काफ़ी लोग तो आए गए हैं, ठीक है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सबको। अभी अभी लोग शायद कुछ नए ज्वाइन हुए हैं। गुड मॉर्निंग जी। अभी क्या है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो फिलहाल आज हम एक्सेल की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि कुछ शॉर्टकट, उसके बाद अपना नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले जो कि वी लुकअप और पाइवट टेबल जो कि डेली बेसिस में हमारा यूज़ होता है। तो पहले फार्मूले के पास जाने से पहले कुछ छोटा मोटा बेसिक कर लेते हैं शॉर्टकट में, जैसे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। कोई भी डेटा अगर हमें कॉपी करना हो और उसको पेस्ट करना हो, कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे और पेस्ट करने के लिए सेम हम कंट्रोल वी का पेस्ट करेंगे। कंट्रोल तो सबको पता है ना कौन सा होता है। हाँ जी। जी, यस। कंट्रोल यानी कि ये आपके कीबोर्ड में होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा। CLTRL कंट्रोल लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो आगे आपको मतलब एक तरीके से जो भी फार्मूला लगाना है या भी कोई भी काम करना है तो उसके ऊपर आपका अप्रोक्सीमेट 60% जो है वर्क आसान कर देता है, क्योंकि मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं, अगर कोई डेटा सेलेक्ट करना हो तो धीरे धीरे एक एक डाउन एरो करते हैं। जैसे कि मेरे को ये रो सेलेक्ट करनी हो या कॉलम सेलेक्ट करनी हो तो आप धीरे धीरे एक एक जो है राइट कॉलम या फिर अप कॉलम का यूज़ करते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये जो दो मेन आपका है शॉर्टकट, ये आपको आगे काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। पहला आपका जो है कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर आप कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो कॉलम होता है हमारा वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस अगर आप दबाते हैं तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सेम आप अगर शिफ्ट और स्पेस दबाते हैं तो पूरी की पूरी इससे रो सेलेक्ट हो जाती है। सपोज़ मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा। अगर मुझे ये रो सेलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट प्लस स्पेस दबाऊंगा। ये कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इससे क्या रहेगा, आगे जब हम काम करेंगे तो उसमें हम ईज़िली काम कर पाएंगे, या आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको ये शॉर्टकट भी आपके मतलब हाथ पे बैठ जाएंगे। इसके बाद अपना होता है जैसे कि हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो माउस को लेते हैं तो इसको माउस से ऐसे सेलेक्ट करते हुए जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको जो है कीबोर्ड से अगर आप यूज़ करेंगे इसको तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद डाउन एरो, एक मिनट सॉरी, पहले ये बता देता हूँ आपको। सपोज़ आप अभी इस डेटा पर हो, अगर आपको हमें इस डेटा के एंड पे जाना है तो हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। सपोज़ ये तो डेटा थोड़ा छोटा था तो हम मतलब डाउन एरो क्लिक कर सकते हैं। अब यही डेटा थोड़ा नीचे तक का हो, 2 लाख रो में हो या 2 लाख कॉलम में हो, तो उसमें हम ऐसे सिंपल करके तो नहीं जा सकते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, हम कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद जहाँ भी आपको जाना है, सपोज़ मेरे को डाउन जाना है तो उसमें डाउन पे क्लिक कर देंगे। अगर बीच में कोई स्पेस आ जाता है या फिर ब्लैंक रो आ जाती है तो वो वहीं तक ही जाएगा। अगर हमें उससे भी एंड में जाना है तो एक बार और दबा के फिर उसके नीचे तक जाएंगे। सपोज़ मुझे अगर ये राइट में जाना है तो ये राइट हो गया। ये तो छोटा डेटा है, ये बेस डेटा है। मैक्सिमम जो भी हम फार्मूला लगाएंगे, जो भी करेंगे, वीलुकअप हो गया या पाइवट टेबल हो गया, हम इसी बेस डेटा पे वो करेंगे। ये बेस डेटा आपका DRCP है और कुछ नहीं है। और ये DRCP भी मैंने पूरा नहीं लिया है, टोटल मैंने ये अप्रोक्सीमेट 30 रो तक का डेटा लिया है। अब सपोज़ मुझे इसमें डाउन एरो तक जाना है तो मैं डाउन एरो में एक एक करके तो ऐसे क्लिक करूँगा तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा इस डेटा को कवर करने में, देख रहे हो आप। अब मुझे इसका शॉर्टकट यही है, आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद आपको अप एरो पे क्लिक करना है। मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया। सपोज़ मुझे ये सेल्स पे जाना है जो कि P कॉलम पर है। अब मैं एक एक करके जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो सिंपल से मुझे कंट्रोल दबाना है और उसका राइट एरो पे क्लिक करना है। जैसे मैं कर दूँगा, एरो आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में कोने में होंगे, देख लेना एक बार। अप एरो होता है, राइट एरो होता है, डाउन एरो होता है, लेफ्ट एरो होता है, ये आप देख सकते हैं एक बार। अब मुझे कोई भी कॉलम में जाना है, मैं सिर्फ कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सपोज़ होता क्या है कि मुझे कोई डेटा सेलेक्ट करना हो, जैसे कि मुझे बीच के ये
एक मिनट, इसको मैं पहले ओपन कर देता हूँ। ये सेल्समैन का जो है नेम है। अब मुझे TSI का जो है कोड एक तरीके से डला हुआ है, मुझे ये सिलेक्ट करने हैं बीच के 4 या 5। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, या तो मैं अपना माउस से यूज़ करता हूँ, माउस से जाके सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, काफ़ी मतलब माउस को छूना काफ़ी वो हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम सी हो जाती है। अगर बंदा करता है कि अगर लंबे काम के लिए बंदे को करना है तो वो अटक जाता है, काफ़ी टाइम उसका लग जाता है। तो इसका सिंपल सा यही है, आपको शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल की जगह इस बार शिफ्ट दबाना है, और उसको आपको जैसे डाउन एरो करना है अगर आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको राइट का सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ऐसे करना होगा, मतलब शिफ्ट बटन दबा करके आप जो है अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी डाउन एरो का यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, आप ये कर सकते हो। सपोज़ मुझे अगर पूरा डेटा ही सिलेक्ट करना है तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट मैक्सिमम बंदों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जाएंगे, जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद ए, पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज़ जैसे ये डेटा है, मुझे इसको जैसे मैंने भी बताया था कि मेरे को पूरी रो सेलेक्ट करनी है या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे पूरा का पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, उसके बाद शिफ्ट दबा करके आगे लेता जाऊंगा इसको, मतलब जितना मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। अब सपोज़ मुझे, जैसे मैंने बताया था आपको, कंट्रोल ए करूँगा तो पूरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना, मुझे स्टार्टिंग के ये एच कॉलम तक सेलेक्ट करना है, यानी कि सेल्समैन टाइप तक ही मेरे को जो है सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊँगा जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है डेटा, उसके बाद कंट्रोल दबा के स्पेस दबाऊँगा, जो मैंने आपको बताया था, आपको पूरा का पूरा पहले कॉलम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद शिफ्ट दबा करके राइट में कर दूंगा मैं, सेल्समैन टाइप तक मेरा ये सिलेक्ट हो गया। ये तो सिंपल सा हो गया। स्टार्टिंग में क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करोगे तो आपका हाथ भी मतलब आराम से मतलब सही हो जाएगा कीबोर्ड पे। फिर उसके बाद ये फार्मूला ये हम बाद में देखते हैं। कोई अगर हमें चीज़ फाइंड करनी है, सपोज़ कोई डीलर कोड होता है, बहुत बड़ी DRCP होती है, बहुत डीलर कोड होता है, मुझे वो फाइंड करना होता है। अब मैं उसको एक एक करके तो चेक नहीं करूँगा कि वो डीलर कोड है, उसके मेरे को डिटेल चेक करनी है। सपोज़ हमारा ए गिफ्ट हाउस है, इसका ये डीलर कोड है। अब ये बहुत बड़ा डेटा है, मतलब ये तो अभी 30 रो का डेटा लिया हुआ है, बहुत बड़ी DRCP होती है हमारी, 17,000 20,000 तक अप्रोक्सीमेट डीलर होते हैं। तो अपने क्या करेंगे, सिंपल सा कंट्रोल ए, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F यानी फाइंड करेंगे, और उस डीलर कोड को या तो मैनुअली लिख देंगे, या मैंने एक बार यहाँ पे कॉपी कर ही लिया था, कंट्रोल C करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये डीलर कोड मेरे को दिख जाएगा आगे। फिर हम जा करके इस डीलर कोड की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये गिफ्ट हाउस है, इसका मोबाइल नंबर ये है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट है, इसका कोड ये है, जो भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है। अब सपोज़ होता क्या है कभी कभार कि जैसे ये डीलर कोड है, मुझे इस डीलर कोड की जगह दूसरा डीलर कोड डालना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, पहले मैंने कंट्रोल फाइंड करा था, अब मैं रिप्लेस करूँगा, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल H बटन दबाना होगा। ऑटोमेटिकली हमने पहले फाइंड कर चुके थे, तो हमारे ये डीलर कोड यहाँ पर आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी मतलब अपने हिसाब से फिर यहाँ पर डीलर कोड लिख सकते हो, जो आपको चेंज करना है। सपोज़ मुझे इसकी जगह चेंज करना है AB0012, ये मुझे चेंज करना है, तो जैसे ही मैं रिप्लेस कर दूंगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ये हुआ नहीं आपने जो बोला? हाँ जी, रिप्लेस हुआ नहीं, रिप्लेस। ऋषु भाई इसको थोड़ा बड़ा जूम करो ना, एक्सेल को जूम करूँ एक्सेल को, एक मिनट सर। ये जो मैंने रिप्लेस करा था वो ये रहा। मैं आपको एक बार, कोई भी एक्सेल के अंदर अगर आप कुछ गलती से कुछ कर देते हो या कुछ प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हो जो मैंने पहले करा था वो सेम मुझे करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल Z करना होगा। ये मैंने बड़ा करा था तो ये आ रहा है, एक मिनट, ये देखो ये कंट्रोल Z है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये डीलर कोड है। अगर मेरे को इसकी जगह रिप्लेस करना है तो सिंपल सा
पहले कंट्रोल ए करके पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे या हमारा माउस जहाँ पर होगा ना, तो वो हो भी सकता है वो रिप्लेस ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारा सिर्फ यही एरिया सेलेक्ट है। अगर हमको सपोज ये डीलर कोड एक बार है, अगर ये डीलर कोड मल्टीपल टाइम्स होता है, यानी 2 बार होता है या 3 बार होता है, और हमारा सिर्फ माउस जैसे कि यहीं पर ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर रिप्लेस करेंगे तो कभी कभार होता है कि वो रिप्लेस होता नहीं है, क्योंकि हमारा माउस सिर्फ यही एरिया सेलेक्ट कर रहा है। तो सेफ एंड साइड रखने के लिए आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आप माउस चाहे कहीं पर भी, कोई इशू नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पर भी नहीं जाना, सिंपल से आपको कंट्रोल ए दबाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल एच कर देंगे आप। कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस आप कर रहे हैं। जो वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है वो आपको ऊपर रखनी होगी, जो वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है वो आपको नीचे रखनी होगी, जो सॉरी रिप्लेस करनी है वो आपको नीचे रखनी होगी। ये मैंने सपोज AB002 था, अब मैं 3 कर देता हूँ, मुझे इसको रिप्लेस करना है। जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगा, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं रिप्लेस हो गई है। पहले ये IC1526 था, अब ये AB0013 है रिप्लेस। और इसका मैं कुछ और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें कुछ डेटा है, हाँ इसको रख लेते हैं सेल्समैन नेम को। एक अलग शीट पर ले लेता ताकि आसानी रहे देखने में। सपोज कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो है, जैसे कि ये गोरखपुर लिखा हुआ है, गोरखपुर लिखा हुआ है, गाजियाबाद लिखा हुआ है, इसके बीच में आप देख सकते हो एक डैश बना हुआ है, मुझे ये डैश रिमूव करना है। तो एक एक करके मैं हर किसी का डैश तो रिमूव नहीं करूँगा। सपोज मुझे इसका रिमूव करना है तो मैं इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, एक एक करके, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप उस एरिया को पहले सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए दबा लो, अगर सिंगल कॉलम है तो उसको कंट्रोल स्पेस करके आप पूरा का पूरा डेटा जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा। फिर आपको कंट्रोल एच दबाना होगा, जो कि रिप्लेस का ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे बीच में डैश है ना, ये मुझे हटाने हैं। तो सबसे पहले जो मुझे हटाना है वो मेरे को यहाँ पे रखना होगा। मुझे सपोज डैश जो आएगा वो प्लस जो आपके कीबोर्ड का साइड है उसके साइड में होगा, आप देख सकते हो, ये हो गया डैश। मुझे इसकी जगह सपोज 0 रखना है, तो मैं 0 करके, अब एक चीज़ और, ये आप देख सकते हो रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, ये दो चीज़ में काफ़ी मतलब डिफरेंस है। अगर आप सिंपल एक ही, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, अगर आप उसी को रिप्लेस करना चाहते हो एक को, तो वो एक ही जो स्टार्टिंग में सबसे पहला आएगा उसी को रिप्लेस करेगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो वो सबको रिप्लेस ऑल कर देगा। ये कर दिया मैंने रिप्लेस ऑल। जैसे कि गाजियाबाद, ये तो हमने मैनुअली कर दिया था, और ये आ गया बनारस का था, तो बनारस के आगे 0 आ गया है। हाँ जी। तो जैसे जो मैंने अभी हाईलाइट करा है, अब अपने को क्या करना है, जो जो हाईलाइट है उसके बीच में ये डैश हुआ हुआ है, इसको मेरे को रिप्लेस करना है। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, सपोज मेरे को इसकी जगह नंबर 3 लिखना है, तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा। आप देख सकते हो जितने भी हैं सबके बीच में नंबर 3 लिखा आ गया है। ये दिखाई दे रहा है सबको, जो नंबर 3 बीच में जो आए हैं? दिख रहा है। ठीक है। सपोज मुझे अब कुछ और इसके अंदर चेंज करना है। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, सपोज ये गोरखपुर लिखा हुआ है या जो बनारस लिखा हुआ है, इसके बाद जो डैश है, मेरे को क्या करना है, ये डैश इसके बाद का कुछ भी लिखा हो, सपोज इसके पीछे जैसे कि S2 लिखा हुआ है, इसके पीछे अगर कुछ भी लिखा हो, विशु लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, मेरे को सबको रिमूव करना है। अगर मैं एक एक करके करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सिंपल सा मैं क्या करूँगा, ये जो स्टार होता है, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे और नंबर 8 बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार कॉलम कुछ आ जाएगा। इससे क्या होता है कि कुछ भी डेटा अगर आपका होगा वो रिमूव हो जाएगा। इससे पहले आपको सिर्फ मतलब एक क्राइटेरिया लगाना होगा, जैसे कि मेरे को लगाना है, मेरे को देखना है जो ये डैश है उसके बाद का सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक बार डैश लगाऊंगा, उसके बाद ये स्टार लगाऊंगा, और जो नीचे है उसके नीचे जो रिप्लेस मुझे करना है उसके बाद मैं ब्लैंक रख दूँगा बिल्कुल। मतलब मुझे इसकी जगह कुछ नहीं रखना है, ये पूरा डेटा रिमूव करना है। पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखिए गोरखपुर के आगे कुछ भी नहीं है, बनारस के आगे कुछ भी नहीं है, सतना के आगे कुछ भी नहीं है, ग्वालियर के आगे कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हो। सपोज सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं वापसी वही लाने के लिए। सपोज मुझे अब क्या करना है, ये S2 जो है और ये जो डैश है
S2 के पहले का सब कुछ रिमूव करना है मुझे। तो इस बार मैं क्या करूँगा, स्टार एंड में लगाने की जगह स्टार स्टार्टिंग में लगा दूँगा। शिफ्ट दबा के नंबर 8 स्टार लग जाएगा, उसके बाद डैश लग जाएगा। डैश मतलब अब जो S2 है ना, जो डैश है मतलब मेन चीज़ जो डैश है, इसके पहले का कुछ भी हो तो वो हट जाएगा। डैश भी हट जाए प्लस उसके पहले का कुछ भी हो वो भी हट जाए। ये करने के बाद रिप्लेस विद में करने के बाद ब्लैंक, उसको मैं कर दूंगा रिप्लेस। जैसे ही मैं रिप्लेस कर दूंगा तो स्टार्टिंग का जो भी था सब कुछ हट गया हो, यानी कि डैश से पहले जो भी था वो सब कुछ हट गया। यानी विशु स्टार का मतलब होता है कि स्टार आपको कहाँ पे डालना है, किसको हटाना है वो। हाँ, सिंपल सा स्टार सिर्फ तभी यूज़ होगा कि आपको मतलब एक क्राइटेरिया की वजह से डैश लगाओ या फिर कुछ भी आपका अंडरस्कोर लगा हो या फिर आपका जो है कुछ भी हाइफन लगा हो, ग्रेटर देन लगाओ या लेस देन लगाओ, ऐसा कुछ लगाओ स्टार ग्रेटर देन हट जाए और उसके बाद का सब कुछ हट जाए। जैसे कि मैं आपको एक बार और कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया डैश है, अब मेरे को डैश की जगह क्या करना है, मुझे ये डैश की जगह कुछ भी साइन लगाना है। सपोज मैं ये साइन लगा देता हूँ, डैश की जगह मुझे ये साइन लगाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल से पहले तो रिप्लेस कर दूँगा। जैसे ही मैंने रिप्लेस करा, ये देखो गोरखपुर के आगे जो भी था डैश था जहाँ यहाँ पर, वहाँ पर ये रिप्लेस हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है ना, एक तो ये हटाना है, उसके अलावा उसके बाद जो भी कुछ है वो हटाना है। अगर उसके बाद जो भी कुछ है तो उसको हम शिफ्ट करके नंबर 8 बटन दबा देंगे तो ये स्टार आ जाएगा और नीचे हम ब्लैंक रख देंगे, यानी कि हमें कुछ रखना ही नहीं है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल कर दूँगा। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा ये बता भी देगा कि टोटल 10 रिप्लेसमेंट हुई है। ये 10 बार नाम आ रहा होगा डैश के मतलब ग्रेटर देन के साथ, तो वो 10 बार आ रहा है, तो 10 जगह हमने चेंज कर दिया है। ये देखो, जूम कर लो ना थोड़ा एक्सेल सीट को। ये देखो सर, फिर से करके दिखाऊँ एक बार। दिखा दो फिर से एक बार। हाँ, एक मिनट। अब मुझे सिंपल से क्या करना है, ये जो एरो का साइन आ रहा है ना, मेरे को इसको हटाना है, उसके बाद जो भी इसके बाद का डेटा है वो हटाना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये एरो आ गया जो ये है, उसके बाद स्टार में दबा दूंगा, शिफ्ट करके नंबर 8, क्योंकि मुझे इसके बाद का हटाना है। अगर मुझे इसके बाद का हटाना है तो उसके बाद लगाऊंगा, मतलब एरो हो या फिर डैश हो या अंडरस्कोर हो या फिर आपका ब्लैंक हो या न प्लस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ब्रैकेट लिखा हो, ब्रैकेट का भी हट सकता है। ब्रैकेट मतलब अप वाला ब्रैकेट हो, क्लोज वाला ब्रैकेट हो, या परसेंटेज लिखी हुई हो या डॉलर का साइन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो मुझे इसके बाद का हटाना है। हटाने पे मेरे को क्या रखना है, ब्लैंक रखना है, यानी कुछ भी नहीं रखना है। तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा ये दिखा देगा कि टोटल नंबर 10 रिप्लेसमेंट हुई है। गोरखपुर के आगे आप देख सकते हैं पहले अंडर जो ये ग्रेटर देन का था, उसके बाद जो S2 लिखा हुआ था, बनारस के आगे था उसके बाद लिखा हुआ था, तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फाइंड और रिप्लेसमेंट का। ये अभी बताते हैं आपको। अब सबसे मेन चीज़ होता क्या है कि मैक्सिमम पर्सन क्या करते हैं कि कोई ज़रा शॉर्टकट बता देता है तो उसी शॉर्टकट को जो है मतलब रट्टा मारते और करते हैं। मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, अपने शॉर्टकट खुद ही बनाता हूँ। तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपके शॉर्टकट बनते कैसे खुद ही। सपोज़ मुझे शॉर्टकट बनाने के लिए आपको सिंपल सा ऑल्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ALT होगा, विंडो के साइड में होगा एक ऑल्ट का बटन, आप इसको यूज़ करना पड़ेगा शॉर्टकट बनाने के लिए। एक बार मैं जैसे क्लिक कर दूंगा ऑल्ट, जैसे ही मैं ऑल्ट क्लिक करता हूँ आप ये ऊपर देखो नंबरिंग आ रही होगी, नंबरिंग और अल्फ़ाबेट आ रहे होंगे, जैसे कि F आ गया, H आ गया, N आ गया, P आ गया, डेटा के लिए A आया है, रिव्यू के लिए R आया है, W के लिए A आया है। ठीक है, अब शॉर्टकट बनते कैसे वो आपको बताता हूँ। सपोज़ मुझे ये एरिया है, अब एरिया को मैंने आपको क्या बताया था, सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट दबाना है। मेरे को सिर्फ डाउन एरो वाला क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के मुझे सपोज़ इतना ही एरिया सेलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ इस एरिया के ऊपर बॉर्डर लग जाए, सपोज़ मैं पूरा ही बॉर्डर लगाता हूँ, ये अपना ये एरिया आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस एरिया के ऊपर अपना बॉर्डर लग जाए। ठीक है, अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा, या तो मैं ये करूँगा कि भाई यहाँ पे जाऊँगा अपना माउस से और ये बॉर्डर लगा दूँगा, ऑल बॉर्डर कर दूँगा, तो ये बॉर्डर लग गया। अब मैं सपोज़ माउस का यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कीबोर्ड से करना चाहता हूँ, तो
खुद का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा इसको। तो सिंपल से मैं जाऊँगा इस एरिया पे, शिफ्ट दबा करके मैंने सेलेक्ट कर लिया नीचे तक ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ऑल्ट से आपका जो है शॉर्टकट जो है स्टार्ट होते हैं। ऑल्ट जैसे आप बटन दबाओगे तो ये आ किस में रहा है, ये होम टैब में आ रहा है। आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो है भी होम टैब में है। होम टैब यानी कि एच, अगर ये आगे होता है सपोज इंसर्ट का ये टैब हो गया, पेज लेआउट का ये हो गए सारे के सारे, फार्मूला के अंदर ये सारे हो गए, ठीक है ना। डेटा के अंदर ये होगा जिसमें अपना फिल्टर भी आता है, ये टेक्स्ट टू कॉलम करना हो ये भी आता है। तो ये मेरा जो बॉर्डर है वो कहाँ पर है, वो होम टैब में है। तो फिर से बताता हूँ आपको दबाना होगा ऑल्ट। ऑल्ट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर मुझे दबाना होगा एच। एच के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये जो बॉर्डर है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। फिर दबाना होगा बी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा बॉर्डर करना है। पूरा का पूरा बॉर्डर का ये है जिसमें ये लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर। ये आपको शो हो रहा है सबको, इसमें ये लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर। अब मुझे क्या करना है, ए दबाना है। हाँ हो रहा है। तो ये हो गया अपना फिल्टर, ये अपना जो है सारा का सारा बॉर्डर लग गया। दोबारा करते हैं इसको एक बार। विशु भाई, हाँ जी विशु भाई, ये करते समय ऐड को तो प्रेस किए रहना है ना? नहीं, ऑल्ट को सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है। अच्छा, सिर्फ ऑल्ट को एक ही बार प्रेस करा, ये आ गया अपना सिंपल सा, ऊपर सारी नंबरिंग और अल्फ़ाबेट आ गए। नंबरिंग और अल्फ़ाबेट आ गए। ऑल्ट एच यानी कि होम टैब पे है, बी यानी कि बॉर्डर है, हमें लगाना है बी कॉलम यानी कि ये रहा, ये देखो ये रहा बी लगाना है। उसके बाद ए यानी कि ये रहा, हमें ऑल बॉर्डर करने हैं। ये लग गया। आप जो है स्टार्टिंग में 1 2 3 मुश्किल से 4 से 5 बार जैसे ही आप करोगे ना तो आप फार्मूला लगाना या फिर ऑटोमेटिकली आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा। सपोज जैसे कि मैं करता हूँ, कंट्रोल Z करा, ये कर दिया, ऑल्ट एच बी ए, ये लग भी गया। सपोज मुझे अभी क्या करना है, मुझे कलर करना है। अब मैं कलर करूँगा तो इस पर जाऊँगा, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा, इतना टाइम लगाऊंगा। सिंपल से मुझे जैसे कि इस एरिया पर कलर करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊँगा, एच दबाऊँगा, कलर पे क्या आ रहा है, दोबारा एच आ रहा है कलर पे, एच दबाऊँगा। उसके बाद जो भी मुझे सेलेक्ट करना है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे ये सेलेक्ट करना था, मैंने ये कर लिया, ठीक है। सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, ये लिख लेते हैं, ये टेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सपोज मेरा ये टेक्स्ट है। अब मैं टेक्स्ट चाहता हूँ, जैसे कि ये टेक्स्ट है, आपको ये होता है एक रैप टेक्स्ट और ये होता है मर्ज सेंटर। रैप टेक्स्ट क्या करता है, सपोज हमारे काफ़ी ज़्यादा डेटा जैसे बेस में आते हैं हम, इस बेस में क्या है, ये ऐसा हुआ है तो दिख नहीं रहा है ये। तो रैप टेक्स्ट हमारा क्या करता है कि या तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे हटा लें, मतलब पूरा फुल विड्थ कर दें, या हम इसी को जो है या तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट और स्पेस दबाइए, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये मतलब पूरा दिखने लगेगा, मतलब बीच ही उसमें पूरा विड्थ जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे कि आपको पूरा टेक्स्ट दिख जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अब यही टेक्स्ट मैंने अभी माउस से करा है। अगर मुझे माउस से ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से करूँ तो कैसे करूँगा, मैं सिंपल से कराऊँगा ऑल्ट से सिर्फ एक ही बार दबाऊँगा। उसके बाद ये आ रहा है सेकंड किस में आ रहा है, ये पूरा एरिया रैप टेक्स्ट जो है ये एच में ही आ रहा है, यानी होम में आ रहा है, तो मैं एच दबाऊँगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट के लिए W है और मर्ज के लिए जो है M है। मेरे को क्या करना है, रैप टेक्स्ट करना है, सिंपल सा W दबा दूंगा। फिर से करता हूँ ऑल्ट एच W, हो गया। कंट्रोल Z एक बार करता हूँ, ऑल्ट एच W, हो गया। सपोज मुझे मर्ज और सेंटर करना है, मेरे को ये एरिया है, इस एरिया पे मेरे को जो है मर्ज और सेंटर करना है, यानी कि ये सेकंड वाला करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ऑल्ट दबाऊँगा एक बार, एच दबाऊँगा एक बार, उसके बाद M आ जाएगा, M ये रहा मर्जन सेंटर। जैसे कर दूंगा एक बार मर्जन सेंटर पे C भी आ गया। अच्छा एक चीज़ और, क्या होता है कि हर किसी के लैपटॉप में अपडेटेड वर्जन होता है, या किसी के में एक्सेल 2010 होता है, 2013 होता है, मेरे वाले में भी 2016 है, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। होता क्या है, कभी कभार जब आप शॉर्टकट लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं ना, तो हल्का फुल्का चेंज हो जाता है, यानी कि ये तो आपके सेम आएगा HNPF, ये तो आपका सेम आएगा, पर लेकिन कभी कभार यहाँ पर ना हल्का फुल्का चेंजेस हो जाता है, C की जगह A हो जाता है या M हो जाता है।
जैसे कि अगर मैं ये करूँगा तो ये सी हो गया, सी दबा दूंगा, जैसे करूँगा तो ये मर्जन सेंटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई प्रॉब्लम है अभी? विशु भाई इसमें एक चीज और बताइए, जैसे ये जो अल्फाबेट्स हैं कभी स्मॉल लेटर होते हैं, फिर कभी कैपिटल लेटर में रहते हैं। अगर हमको सबको केवल कैपिटल में करना हो या केवल स्मॉल लेटर में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज ये है, ये टेक्स्ट टू कॉलम है, ये अभी तो प्रॉपर लिखा हुआ है। सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, कुछ जो है छोटे लेटर में हो गया, ठीक है ना। सी जैसे कि छोटे लेटर में हो गया, यू जो हो गया वो बड़े लेटर में हो गया। तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला लगता है जो आप बता रहे हो, फार्मूला का नाम है प्रॉपर। वो बता देता हूँ कैसे लगता है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको पहले लगाना होगा इजिकल टू लगाने के बाद आपको लिखना होगा प्रॉपर, PRO। जैसे करेंगे ये आ गया नीचे प्रॉपर, PER। या तो आप इतना कर लो, या अगर फार्मूला आपको लग रहा है आ रहा है तो उसको डाउन एरो करके एक बार टैप का बटन दबा दो। जैसे ही आप कर लेंगे इसको, अगला कॉलम हम जैसे सिलेक्ट करेंगे उसको एंटर कर देंगे, एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर वे में आ रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे सी जो है स्मॉल था और यू जो है वो अपर लेवल में था, यहाँ पे COL एकदम एग्जैक्ट लेवल पे है। तो जहाँ करना है उसके सामने वाले कॉलम पे करना है। हाँ, उसके सामने वाले कॉलम में करना है। अब सपोज ये सिर्फ एक ही है, अब मुझे इसको नीचे तक करना है, नीचे भी सपोज ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या है, मैंने यहाँ तो लगा दिया। अब सिंपल से जैसे मैंने एक बार फार्मूला लगा दिया ना, ये मेरा एक बार फार्मूला लग गया इस सेल पे, तो सिंपल सा मुझे इसे कॉपी करना है और नीचे तक ले जा करके पेस्ट करना है, तो एग्जैक्ट सबका आ जाएगा ये। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर हमको इसी को टोटल को ही हमको कैपिटल लेटर में डालना है तो कैसे करेंगे? टोटल अगर आपको कैपिटल लेटर में, जी, अगर आपको टोटल कैपिटल लेटर में डालना है, वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, फिर भी आप लिखना चाहते हो लिख लेना। उसके लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। हाँ, उसके लिए फार्मूला लगता है अपर का, UP, या अपर, ठीक है। अपर करेंगे, उसके बाद वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ और, सपोज कई बार बंदा स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये सेल सेलेक्ट कर लिया, मैं एक ही बार में सारे कर देता हूँ। मैंने सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, तो ऐसा कभी नहीं, मतलब आएगा पर एग्जैक्ट वैसे नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी तो सब में एक ही लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट आ गया। पर कभी कभार जो उसमें फार्मूले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, आपसे पहले एक ही सेल सेलेक्ट करें जहाँ पर आपको करना है, उसको एंटर कर दें। ये सारे के सारे अपर आ गया, उसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दें। अब सपोज इसको लोअर करना है, मतलब सारे के सारे स्मॉल टेक्स्ट हो, तो उसके लिए मुझे अपर की जगह लोअर यूज़ करना होगा। ये हो गया, और वो सेल सेलेक्ट हो गया जहाँ पे था, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और, जैसे कि मैक्सिमम क्या होता है कि सपोज़ मैंने एक शीट पर जो है डेटा बनाया, मैंने उस पर प्रॉपर एक वीडियो को बना लिया, अपना डेटा बना लिया तरीके से, और मैंने उस शीट को सेव करा और आगे वाले बंदे को सेव कर दी, मतलब सेव करके आगे वाले बंदे को मेल कर दिया। अब मैंने उस शीट में वीडियो को जो लगाया था वो किसी दूसरी शीट से लगाया था, वो दूसरी शीट मेरे PC में मैंने बंदे को, सामने वाले को मेल कर दी वो फाइल पर। लेकिन होता क्या है कि वो फाइल में वीडियो को लगा ही रह जाता है, तो 98% चांस पे ये होता है कि जब हम उसको आगे वाले बंदे को सेंड करते हैं तो या तो वो डेटा इनकरेक्ट आता है, या आ भी जाता है तो फाइल जो है मैक्सिमम साइज बन जाती है। जो फाइल 1 MB की होनी चाहिए वो फाइल 25 MB की, 30 MB की, 50 MB की हो जाती है, गड़बड़ रहती है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब भी फार्मूला लगाए, अगर हमारा काम हो जाता है तो हम उस फार्मूले को अनहाइड कर दें या फार्मूले को ही हटा दें। तो फार्मूले को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, Ctrl+C, जहाँ पर आपका फार्मूला लगा हुआ है, या तो आपका पूरा एक सेल में लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे सारे सेल में लगा हुआ है, तो सिंपल से क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, डाउन एरो दबाऊँगा, तो सारा का सारा सेल जो हमारे सेलेक्ट हो गए। सिंपल इसको फिर मैं Ctrl+C कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा, पेस्ट स्पेशल बोलते हैं उसको, पेस्ट स्पेशल करके हमें वैल्यू पे करना होता है। पेस्ट स्पेशल के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट बटन दबाऊँगा एक बार, उसके बाद E दबाऊँगा, उसके बाद S दबाऊँगा। जैसे मैं Alt ES दबाऊँगा तो एक पॉपअप आ जाएगा सामने, सबको दिख रहा है आपका पॉपअप? जी, इसमें ये वैल्यू होता है। वैल्यू जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हट जाएंगे जो मैंने यहाँ पर अभी लगाए हुए थे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, Ctrl+Z करके, ये फार्मूला लगा हुआ है, Ctrl+C Alt ES, वैल्यू कर दूंगा, वो सारे के सारे फार्मूले हट जाएंगे। ये वाला पॉइंट है, ये वाला,
मतलब ये मैंने शायद फॉर्मूला में इसमें लिखा नहीं था, कोई नहीं, चलो हमारा ये भी कवर हो गया, हमारा ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया। कोई भी फार्मूला जैसे कि लिखा होता है और मुझे उस फार्मूले को मतलब स्टार्टिंग में जैसे कि हम कीबोर्ड माउस से जाते हैं, इस फार्मूले को चेंज करना हो तो माउस से जाकर के हम चेंज करते हैं। कुछ भी इसमें लिखना हो या कुछ भी करना हो तो माउस से जाकर करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप इसके पास जाकर के F2 दबाएंगे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा आपका। या फार्मूले के साथ भी ना हो, यहाँ पर अगर मेरे को चेंज करना हो, सपोज़ मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मैं कीबोर्ड माउस से जाकर के यूँ जाऊँगा और रिमूव की जगह मेरे को फार्मूला रिमूव की जगह फार्मूला ऐड करना है तो मैं ऐसे करके लिख दूँगा। सिंपल से मुझे F2 दबाऊँगा तो वो एग्जैक्ट खुल जाएगा, फार्मूला खुल जाएगा, या फिर टेक्स्ट होगा तो वो खुल जाएगा, या नंबर होगा तो वो ओपन हो जाएगा। फिर उसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूँगा, जैसे एडिट कर दूँगा, कुछ भी लिख दूँगा। ठीक है, ये तो हमारा होगा छोटे बहुत शॉर्टकट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैंने आपको ये कंट्रोल F बता दिया, H बता दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, सपोज़ ये है, ये टेक्स्ट मुझे ध्यान से दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा, या तो माउस से इसको यूँ करूँगा, अलग हटाऊँगा। उससे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप जो है इसका शॉर्टकट है, पूरा एरिया सेलेक्ट करो, ऑल्ट बटन दबाओ एक बार, उसके बाद H दबाओ, H यानी कि होम टैब, उसके बाद O यानी कि ये रहा, O यानी कि ये होगा, उसके बाद I। जैसे ही I दबा दोगे पूरा एरिया ऑटोमेटिकली पूरा फुल विड्थ में हो गया। फिर आपको बता देता हूँ, ऑल्ट बटन, H बटन, O बटन, I बटन, ये रहा ऑल्ट H O I, फुल विड्थ हो जाएगा ये। तो अपने क्या हुआ, अभी सारे के सारे ये शॉर्टकट जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्रॉपर एक फार्मूले के पास चलते हैं, VLOOKUP हो गया या वैसे सारे फार्मूले करते हैं। अपना ये सब अभी कवर हो चुका है। अब हम फार्मूले यूज़ करना है, देख लेते हैं कैसे होते हैं। सम का तो फार्मूला हर किसी को पता होगा, फिर भी एक बार थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सम सपोज कोई नंबर लिखे होते हैं रैंडम में, जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर हमको यहाँ पे सम लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सा कोई भी फार्मूला स्टार्ट करो तो इजिकल टू से स्टार्ट करो, इजिकल टू SUM सम। उसके बाद पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो। एरिया सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाओ, उसको शिफ्ट दबा करके डाउन एरो कर लो, या शिफ्ट दबा करके सीधा का सीधा शिफ्ट कंट्रोल और एंटर, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो। फिर बताता हूँ, या तो आप डाउन या तो यहाँ से हो स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो शिफ्ट बटन दबाएंगे एक बार, फिर कंट्रोल, फिर उसके बाद अप एरो। जैसे ही आप करेंगे तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एंटर। ठीक है, सपोज़ मुझे यही चीज़ ना अपने खुद का शॉर्टकट बनाना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, मुझे इसका सम जो करना है अपने खुद के शॉर्टकट से करना है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, या तो कहीं भी अगर उस डेटा के ऊपर है तो कंट्रोल A दबा दूंगा तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑल्ट बटन दबाऊंगा, उसके बाद ऑल्ट के बाद क्या आ गया, H आ गया। सम, ऑटो सम कहाँ पे होता है, ऑटो सम यहाँ पे होता है, जो होम टैब होता है ना इसका, उसका ऑटो सम यहाँ पे होता है। तो सिंपल सा क्या करूँगा, H बटन दबाऊंगा मैं, फिर बताता हूँ, ऑल्ट बटन दबाऊंगा एक बार, H बटन दबाऊंगा। ये मैं खुद का अपना बना रहा हूँ शॉर्टकट। ऑल्ट हो गया, H बटन दबा गया, उसके बाद क्या आ रहा है, ये U आ रहा है ऑटो सम पे, U। हाँ, तो मैं U बटन दबा दूंगा, जैसे दबा दूंगा उसके बाद S आ जाएगा। S भी है, सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सब आ रहा है। मुझे सम निकालना है तो सम कर दूंगा, जैसे सम कर दूंगा ये आ गया टोटल। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जैसे कि एक्सेल का वर्जन अलग होता है। अगर आपका एक्सेल 2010 या 2013 में भी, तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट का बटन दबाना है और उसके बाद प्लस का बटन दबा देना है। जैसे ही आप प्लस दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम आ जाता है, पर लेकिन मेरा 2016 तो इसमें नहीं आ रहा, एक्सेल 2010 में है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन दबा देंगे और प्लस का बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ ऑल्ट का बटन दबाए रखना है, उसके बाद प्लस का बटन दबाना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार फिर से मुझे बता दो ना, पूरा ये समझा हुआ था। हाँ, सम का ये वाला फिर से जी, शॉर्टकट जो खुद से क्रिएट करते हैं वो वाला शॉर्टकट खुद से क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे इसका खुद का शॉर्टकट बनाना है अभी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A कर लूँगा, पूरा एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
ऑल्ट बटन दबाऊंगा सिर्फ एक ही बार, ऑल्ट बटन दबाना सिर्फ एक बार, उसके बाद मैं एच, यानी कि जो मेरा ऑटो सम है वो यहाँ पे आता है, ये आप देख सकते हो ऑटो सम आ रहा है, ऑटो सम कहाँ आ रहा है, इसी होम टैब पे आ रहा है मेरा, ठीक है ना। तो मैंने ऑल्ट बटन सिर्फ एक बार दबाया, उसके बाद एच दबाएंगे, यानी कि सेकंड है एच, उसके बाद ऑल्ट, ये ऑटो सम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यू पर, इसके ऊपर यू लिखा हुआ है, तो मैं एक बार दबा दूंगा यू, जैसे यू दबा दूंगा सम आ रहा है ये रहा एस, एस सम है, एवरेज का ए है, काउंट नंबर का सी है, मैक्सिमम का एम है, मिनिमम का आई है। तो मेरे को सिंपल से क्या लेना है, मेरे को सम लेना, तो एस दबा दूंगा। सपोज मैंने एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, चौथी 5वीं बार में 110% कह रहा हूँ, आपका हाथ बैठ जाएगा। जैसे ही आप करोगे, ये करा, ऑल्ट दबाया, एच दबाया, यू दबाया, एस दबाया, हो गया। सपोज मुझे ना इसमें से मैक्सिमम नंबर लेना है, इसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ऑल्ट बटन दबाऊंगा, एच बटन दबाऊंगा, यू मरी है, यू पर है सारे के सारे जो भी है मैक्सिमम मिनिमम, तो मैं यू बटन दबा दूंगा, तो ये रहा मैक्सिमम एम, एम बटन दबा दूंगा, जैसे ही मैं एम दबाऊंगा, करने के बाद इसमें एक बार एंटर मारेगा, तो एक बार एंटर कर देंगे, आप देख सकते हो 15,089 जो है 15089 जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर, सिर्फ इस डेटा के अंदर वो आ चुकी है। सपोज़ मुझे मिनिमम लेना है, तो मैं सिंपल सा ऑल्ट बटन दबाऊंगा, एच बटन दबाऊंगा, उसके बाद यू बटन दबाऊंगा, मिनिमम का है ये रहा, इसका क्या है आई है, सिंपल सा आई दबा दूंगा और एंटर कर दूंगा, 1439 इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू है जो आ रही है, ठीक है। सेम इसका अगर मैं एवरेज लिखूंगा, मतलब मेरे को एवरेज लगाना है, तो एवरेज के लिए या तो मैं कर लूँगा सीधा फार्मूला लगा दूंगा एवरेज का, इजिकल टू ए वी, जैसे लिखूंगा एवरेज का ये आ गया फार्मूला। चाहे तो आप डायरेक्टली इससे माउस से कर लें, चाहे तो डाउन और एक बार करें, उसके बाद टैब बटन दबा दें, पूरा पूरा फार्मूला आ जाएगा। अब कितने नंबर पे मेरे को एवरेज लगाना है, मेरे को सपोज इस वैल्यू पे जो है एवरेज लगाना है, तो ये एवरेज आ गया इस वैल्यू का। वेरीफाई करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, इजिकल टू सम, यहाँ पे कर लेते हैं टोटल, ये कितने काउंट है, 1 2 3, ये टोटल जो है 6 काउंट है, तो ये हो गया, इसको डिवाइड बाय 6, 8706.167, ये देखो एक्सेट ही आ रहा है एवरेज का, ठीक है ना। सपोज ये एवरेज मेरे को जो है डायरेक्टली खुद का शॉर्टकट बनाना है, तो एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा एक बार, ऑल्ट के बाद ये आ गया एच, एच दबाऊंगा, उसके बाद ये आ गया अपना यू, यू दबाऊंगा, एवरेज का ये रहा सेकंड नंबर पे, तो ए दबा दूंगा, जैसे करूँगा उसके बाद एक एंटर दबा दूंगा, ये आ गया, ठीक है। आपका ये अब क्या कवर हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया और मिनिमम हो गया वैल्यू। एक चीज एवरेज में विशु, अगर कोई ब्लैंक कॉलम होता तो उस ब्लैंक कॉलम को तो ऐड नहीं करता है ना? नहीं, वो उस ब्लैंक कॉलम को ऐड नहीं करेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं सर। वही चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉलम मान लो आपका डाला हुआ है ए से जेड तक है, और उसमें आपका कोई आप एवरेज निकालना चाह रहे हो, और उसमें अगर कोई 4 कॉलम अगर ब्लैंक है ना, तो उसका ब्लैंक का एवरेज नहीं लेगा। अगर वैसा करना है तो वहाँ पे 0 डाल देना। हाँ जी, नहीं 0 मत डालना सर। अगर आप सपोज देखो, एक चीज़ ये भी दिखाता हूँ क्लैरिफिकेशन, ये देखो, अगर आप ब्लैंक रख रहे हैं तो ये वैल्यू होगा इतनी, अगर हम 0 रखेंगे तो मे बी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्यों चेंज हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले का, सपोज यहाँ पे कोई भी है 200 रुपये है, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा टोटल सम करूँगा, उसके बाद इस टोटल का सम बढ़ जाएगा और डिवाइड करूँगा टोटल ऑफ कितने वैल्यू है, मतलब कितना काउंट है। टोटल अभी ये 6 काउंट है, ये आप देख सकते हो टोटल 6 काउंट है। तो इसका मतलब ये है कि 6 में जो है एक तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब सपोज मैं इसको ब्लैंक, इसमें क्या है कि ये भी काउंट हो रहा है 200 भी, अगर मैं इसमें 0 कर दूंगा ना तो 0 भी एक तरीके से नंबर है, तो वो भी इसमें जो है काउंट हो रहा है। अगर इसको ब्लैंक करूँगा तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको तो मैंने 6 ही करा हुआ है इसलिए आ रहा है। इसको अगर मैं अब इसका एवरेज निकालते हैं ना, जैसे कि ये एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज के अंदर अगर ये ब्लैंक रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी। अगर मैं इसमें 0 भी रख देता हूँ तो वो नंबर ऑफ काउंट को वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि अलग वैल्यू आ रही है। एवरेज का मतलब ये हो रहा है कि टोटल कितने बंदे हैं और उसको डिवाइड, टोटल उनके पास कितना वैल्यू है उसको डिवाइड बाय टोटल कितने बंदे हैं। समझा आप ये बात? हाँ, अगर आप 0 भी रखते हैं तो नंबर ऑफ काउंट में आता है 0, अगर आप ब्लैंक रखेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसको 0 मत रखो, एग्जैक्ट एवरेज फिर ये होता है।
ये अपना हो गया एवरेज। सपोज़ मुझे परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज के लगाने के बहुत तरीके हैं, बंदे अपने अपने तरीके से लगाते हैं। मेरा मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि 100 ये है 120 रुपये, इसमें मुझे 40% जो है लेस करना है अमाउंट। तो मैं कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। मुझे सपोज 40% लेस करना है, मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, फार्मूला मेरे को इस वैल्यू में से लेस करना है 40%, तो माइनस इसी वैल्यू में से, एक बार ये डाउन एरो कर लेते हैं, इसी वैल्यू में से मेरे को करना है 40% लेस, ये मल्टीप्लाई बाय ये करता हूँ मैं तो, और एंटर कर देता हूँ 72 रुपीज़। फार्मूला मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। सपोज़ कोई फार्मूला में देखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो फार्मूला होता है ना, उसके आगे एक बार स्पेस लगा दो तो फार्मूला उसके सामने आपको दिख जाएगा, प्रॉपर टेक्स्ट दिख जाएगा। फिर मैंने क्या करा है, ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस करा है इसी वैल्यू को 40%, यानी कि H17 माइनस H17 का ये। समझ में आया सबको? विशु भाई एक बार और रिपीट कर दीजिएगा प्लीज ये वाला। हाँ जी जरूर जरूर, एक मिनट। जैसे कि मुझे 40% इसमें से लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, 120, ठीक है, माइनस मुझे जो है 40% तो इसी का लेस करना है ना, तो ये चीज़ माइनस इसी का 40%, यानी कि सेम। फिर मैं इसी के बाद जाऊँगा, ये देखो H17 माइनस H17, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि ये है 40%, फिर मैं एंटर कर दूंगा। सपोज कभी बार क्या होता है कि इसमें परसेंटेज लिखा होगा, किसी में परसेंटेज नहीं लिखा होता है। अगर परसेंटेज नहीं लिखा होगा, अब ये परसेंटेज वैल्यू में आ गई है, एक मिनट, सपोज क्या होता है किसी में परसेंटेज लिखा होता है, तो परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसी फॉर्मूले में परसेंटेज लगा लूँगा। वो मैं कैसे लगाऊंगा, ये देखो, जो ये H18 था ना, जो ये एरिया था ना, मैंने इसके पीछे परसेंटेज लगा दिया, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा। जैसे ही करूँगा तो ये 72 आ गया आंसर, ठीक है। अब हम मेन जो फार्मूले हैं आज के उस पर चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था विशु भाई। हाँ जी बताइए बताइए। जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी रो में फार्मूला लगा हुआ तो उसको कैसे चेक करते हैं? किसी रो में फार्मूला लगा हुआ है, सिंपल सा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, आपको ये एक बार जूम कर लेता हूँ मैं, आपको उस सेल पे सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपको चेक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और ये ऊपर दिख जाएगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज ये था कि जैसे आपने बताया था कि अपन ने इसको कॉपी करा, हाँ, वैल्यू में जाके कर दिया और फिर अपन ने मेल किया किसी आदमी को। हाँ जी तो फार्मूला हट जाता है ना? हाँ जी, वो फार्मूला हट जाएगा फिर। अच्छा, उसके बाद जब हट गया फार्मूला, उसके बाद अगर कोई चेक करने क्या फार्मूला लगाया हुआ था किसी ने, नहीं वो नहीं चेक हो जाएगा। वो नहीं चेक कर सकता फिर वो बंदा, वो नहीं चेक कर सकता फिर वो बंदा कि उसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है। तो अपने कॉपी करके टेक्स्ट कर दिया ना। हाँ, क्योंकि कॉपी करके हमने पेज स्पेशल कर दिया, अगर वो पेज स्पेशल नहीं देख पाएगा वो फिर। क्योंकि हमने उसमें तो फार्मूला ही हटा दिया ना फिर। ओके ठीक है ना। अब अपना मेन पॉइंट कवर करते हैं आज। पहले पाइवट टेबल कराऊं या वीलुकअप कराऊं, बताओ आप लोग। पाइवट कराऊं? हाँ ठीक। ये डेटा सबको दिख रहा है अभी? दिख रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ये बीच में ना, ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या लिखा हुआ है इसमें, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इसको करके सिलेक्ट करने के लिए मैं पूरा का पूरा कंट्रोल स्पेस करके पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट दबा के ये तीन, सिर्फ ये तीन ही मेरे को सही करना है। तो ऑल्ट HOI जैसे करूँगा, ये ऑटोमेटिकली फुल विथ हो जाएंगे, जितना भी इसमें टेक्स्ट हो ऑटोमेटिकली फुल विथ हो जाएगा। ये सेल हो गई अपनी। अब अपना मेन पॉइंट कवर करते हैं, पाइवट टेबल।
तो पाइवट टेबल हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसके ऑप्शन बहुत हैं। मतलब कोई बंदा डायरेक्टली माउस से यूज़ करता है, कोई शॉर्टकट यूज़ करता है, कोई मतलब शॉर्टकट की जगह विजुअल बेसिक यूज़ करता है। तो पहले मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम अपने को दो मेन चीज़ होना चाहिए पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए। पहले तो जो आपका डेटा है उसकी हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। सपोज हेडिंग तो जैसे कि डेटा है तो उसके नीचे वाले भी हम हेडिंग मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये तो हमारा डेटा है, पर लेकिन इसके ऊपर हमारी हेडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी हेडिंग नहीं होगी तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम पाइवट टेबल में किस चीज़ से मतलब काम कर रहे हैं। सपोज अगर मैं इसी को हेडिंग बना करके काम कर दूंगा तो इसी पर अगर कर दूंगा तो ये डेटा फिर नहीं आ पाएगा, ये हेडिंग अगर मान लूँगा तो पहली चीज़ तो पाइवट टेबल के अंदर आपकी हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड, आपकी जो हेडिंग होगी उसके बीच में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, ब्लैंक अगर आप कर दोगे तो उसमें पाइवट टेबल कभी भी आपका क्रिएट नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं अगर इसका अभी मैं सिर्फ पाइवट टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, कैसे होगी बताऊँगा। ये तो ही पाइवट टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। सपोज़ यही सेल अभी ब्लैंक होता तो जैसे कि ये लैंग्वेज है, ये ब्लैंक हो, सेल्समैन कोड है, ये ब्लैंक हो। अगर मैं इसका पाइवट टेबल लगाऊंगा तो मे भी शायद इसका लगेगा नहीं। एक मिनट, देखो ये एरर आ गया है अभी कि पाइवट टेबल फाइल नेम इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लैंक सेल है, इसकी वजह से पाइवट टेबल ही नहीं लग रही है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, पहले तो आपका हेडिंग होनी चाहिए। सेकंड, आपका कोई भी जो सेल है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कंट्रोल सेट कर देते हैं एक बार। अब पाइवट टेबल लगती कैसे है, पहले तो आपको माउस का तरीका बताता हूँ। सिंपल सा पाइवट टेबल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको पहले पाइवट टेबल लगानी है। तो एरिया सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा शॉर्टकट बताया है, कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए दबा देंगे पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना होगा, पाइवट टेबल लगाने के लिए माउस से अगर आप जाएंगे तो पाइवट टेबल इंसर्ट टैब में आती है। इंसर्ट टैब में जैसे ही आप जाएंगे तो ये सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है पाइवट टेबल का। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जैसे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप सबको दिखाई दे रहा है? जी दिख रहा है, जी दिख रहा है जी, ठीक दिख रहा है। जैसे ही अगर आप ये पॉपअप ओपन करते हैं तो पहला ऑप्शन आपका पाइवट टेबल का क्या लेता है, वो ये कहता है कि टेबल रेंज, जो हमने ये पूरी प्रॉपर रेंज सेलेक्ट करी है ना, इसी को ये पहले ऑप्शन में दिखाता है पाइवट टेबल, ठीक है। सेकंड, उसके बाद इसको तो छोड़ देते हैं, इसका भी मतलब हाई लेवल पे चले जाएगा, इसका काम नहीं। सेकंड, ये दो ऑप्शन दिखाता है। ये दो ऑप्शन ये दिखाता है कि आपको ये पाइवट टेबल जो है ये नई वर्कशीट में बनानी है या फिर इसी वर्कशीट में बनानी है, एक्साइटिंग वाली में। जो ये हमारी एक्सेल होती है ना, ये जो एक्सेल होती है, इसके एक्सेल की जो शीट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं वर्क शीट, और ये जो पूरी एक्सेल होती है इसे बोलते हैं एक्सेल वर्क बुक। फिर बताता हूँ, जो ये शीट्स होती है इनको बोलते हैं एक्सेल की वर्कशीट, और जो पूरी एक्सेल होती है उसको बोलते हैं एक्सेल वर्क बुक। तो वो यही बोल रहा है कि आप इसको नई वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या पुरानी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। नई वर्कशीट तो आपको सबको पता होगा कि एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाती है जैसे हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे इसको एक्साइटिंग वर्कशीट में बनानी है। एक्साइटिंग यानी कि ये जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं वो इस पर बनानी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि आपको ये एग्जैक्ट बनानी कहाँ पे है, मतलब कोई एरिया सेलेक्ट करो जहाँ पर आपको बनानी है। सपोज ये मेरे को सिर्फ यहाँ पे बनानी है, मतलब एक पॉइंट मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर इसको मुझे क्रिएट करना है। जैसे ही मैं ये एरिया सेलेक्ट कर दूंगा तो इसी टेबल को जो है टेबल यहीं पर ही बन जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही इस पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके करा तो देखिए पाइवट टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई आपकी। मैक्सिमम जो है पाइवट टेबल नई वर्कशीट पर ही आपको बनानी चाहिए। उसका होता क्या है कि एक ही सेम डेटा पे हम काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है अगर हम डेटा को देखते हैं तो। दूसरा, अगर हम डेटा अपेंड मतलब फिल्टर या इसमें लगाते हैं तो डेटा कभी कभार क्या होता है आप ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी उसको देखने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर से बताता हूँ। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद नई वर्कशीट पर हम ये डेटा बनाएंगे। जैसे आप इसको ओके कर लेंगे तो ये हमारा बेस डेटा था, ये हमारी नई शीट बन गई है जिस पर हमारा पाइवट टेबल बन चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अपना माउस से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं तो अपने खुद के शॉर्टकट बनाता हूँ, तो इसमें हम खुद का शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे। खुद का शॉर्टकट करने के लिए मैंने कंट्रोल ए बटन दबाया, यानी कि पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया,
उसके बाद पहले मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा ऑल्ट बटन दबाना है, ठीक है। अब ध्यान देना सबके सब कि जो पाइवट टेबल है वो इंसर्ट टाइप में मैंने आपको बताया था, इंसर्ट टाइप में आती है। तो इंसर्ट किससे आ रहा है, एन से आ रहा है। तो एन बटन दबाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ही एन दबाऊंगा अगला टेक्स्ट क्या आ रहा है, वी आ रहा है, पाइवट टेबल का वी आ रहा है, तो वी कर दूंगा। जैसे ही कर दूंगा इसके बाद कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्ट है, आपको एक बार एंटर करना है, ठीक है। फिर करके दिखा देता हूँ आपको। पहले मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट करा, ऑल्ट बटन दबाया, एन बटन दबाया क्योंकि इंसर्ट पर है, उसके बाद वी आएगा क्योंकि पाइवट टेबल पर है, वी। सिर्फ उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ है, कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ एक बार एंटर दबाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ जी जी भाई। जी सिंपल सा मैंने बताया आपको। एक तो पाइवट टेबल जो है आप माउस से कैसे क्रिएट करेंगे, आप खुद के शॉर्टकट से कैसे क्रिएट करेंगे। ये होने के बाद अब जो चीज़ है वो सभी लोग ध्यान से देख लो, क्योंकि मैक्सिमम 98% बंदों को ये प्रॉब्लम आती है। और मैं जब पीटीलाइट में आया था, जब इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो गोविंद सर ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन कि ये जो पाइवट टेबल है, अगर इस पाइवट टेबल में सपोज हम कुछ भी अगर डेटा लेते हैं तो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा लूँगा, यहाँ से लूँगा तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि पाइवट टेबल में ऐसा कर दो कि ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे डालूँ तो वो डेटा आ जाए। अभी तो ये नहीं आ रहा डेटा, ठीक है, जैसे कि अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं क्लासिक पाइवट टेबल। उसमें सिर्फ छोटी सी सेटिंग, छोटी सी क्लिक करनी पड़ती है। वो करना क्या होता है वो बताया था मैं आपको। आप सिंपल सा जो आपका पाइवट टेबल है वहाँ पे आप कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए उस पाइवट टेबल के ऊपर। उसके बाद आपको माउस का जो है राइट बटन दबाना है, या कीबोर्ड के अंदर जो राइट वाला होता है उसको दबाना है। ये करने के बाद आपको ये पॉपअप आ जाएगा। किसी में ये 4-5 ऑप्शन आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, वो मैंने आपको बताया था एक्सेल के वर्जन के हिसाब से होता है। सिंपल सा ये करने के बाद आप ये आएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ये पॉपअप दिख रहा है आप सभी लोगों को? जी भाई। जी। इसे करने के बाद आपका ये थर्ड ऑप्शन आएगा डिस्प्ले का। एक बार ध्यान से देख ले सब, ये थर्ड ऑप्शन आएगा आपका डिस्प्ले का। आपको इस डिस्प्ले पर जाने के बाद ये होता है क्लासिक पाइवट टेबल, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। आपको इसको इनेबल करना होता है। सिंपल सा इसको क्लिक करना है और इसको एक बार ओके करना है। आपकी पाइवट टेबल अब ऐसे दिखेगी। कंट्रोल Z करके मैं फिर दिखाता हूँ आपको। आपको सिंपल सा क्या करना है, राइट बटन माउस का क्लिक करना है, उसके बाद पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाना है, देन उसके बाद डिस्प्ले पर जाना है, देन उसके बाद एक क्लासिक पाइवट टेबल लिखा आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कर देंगे तो इस टाइप का दिख जाएगा पाइवट टेबल। पहले आपका ऐसे दिख रहा था, अब आपका ऐसे दिख रहा है। कोई भी हमें पुराना, जैसे कि हम जो हमने चेंजेस कर रहे हैं वो पुराना वैसे ही करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल Z करना होगा। अगर सेम जो हमने कर चुके हैं उसको फिर से करना है तो उसके लिए कंट्रोल Y करना होगा, ठीक है। कंट्रोल Z कंट्रोल Y। अगर आप ये भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर सेव के साइड में ऑप्शन आ रहा है, ये करने का और ये करने का। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसके साइड में। तो अभी अपने को ये क्लासिक पाइवट टेबल में काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था पहले ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा था, अब सिंपल सा मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप आराम से हो गया। अब इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये मेन चीज़ है क्लासिक पाइवट टेबल। काफ़ी बंदों को कन्फ्यूज होता है इसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? नहीं भाई। ठीक है, तो बस सिंपल सा अपना एक पाइवट टेबल हो गया। अब इसको हम अपने हिसाब से डेटा के हिसाब से मैनेज करते हैं। सपोज मुझे ये जो मैंने पाइवट टेबल बनाया है अभी, ये मैंने अपने DRCP पे बनाया है, जो हमारी DRCP आती है। और DRCP मैंने पूरा डेटा नहीं लिया, मुश्किल से 30 रो लिए, तो उसके ऊपर मैंने ये डेटा बनाया है। अब मुझे इसमें, अब जैसे कोई बंदा मतलब अपने हिसाब से डेटा मांगता है, सपोज मुझे सिंपल सा ये देखना है कि पूरे के पूरे डीलर जितने भी हैं उसका मुझे सेल देखना है कि डीलरों का टोटल सेल कितना हो रहा है। तो मैं इसमें पहले सर्च करूँगा कि हमारा डीलर का है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये अपना फ़िल्टर कॉलम होता है। फ़िल्टर यानी कि किसी भी डेटा को अगर हमको फ़िल्टर करके देखना है, सिंपल उसी उसको कॉलम को या रो को कॉलम को अगर हमें फ़िल्टर करके देखना तो वो ये होता है। कोई भी हमारी वैल्यूज़ आती है, किसी को अगर हमको वैल्यू देखना हो, मैक्सिमम देखना हो, काउंट में देखना हो, एवरेज देखना हो, तो हमारा इस ऑप्शन पे आता है 4th बॉक्स में।
ये हमारा कॉलम साइड होती है, ये हमारा रो साइड होती है। ये दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम डेटा किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए होता है। सिंपल सा मुझे अभी देखना है कि मेरा जो डेटा है उसके अंदर टोटल डीलरों की सेल कितनी हुई है, मेरे को सिर्फ ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो डीलर का नेम ले लूँगा। डीलर का नेम मैंने रो लेवल पे रखा है। रो लेवल पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐसे देखने में सही लग रहा है, मतलब सफिशेंट है। अगर सपोज़ मैं इसको कॉलम लेवल पे रख देता हूँ तो ऐसे आएगा। अब ऐसे कौन बंदा देखेगा? तो मुझे मेरा डेटा मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, या सामने वाले बंदों को इस तरीके से डेटा दूँ कि वो उसको देखने में ईजी रहे, वो उसको ईजी तरीके से हैंडल कर ले। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कॉलम लेवल पे डालेंगे या आप उसको रो लेवल पे डालेंगे। तो सिंपल सा मैं इसको रो लेवल पे डालता हूँ। मुझे इसमें सेल देखनी है, तो सेल का कॉलम मैंने इंसर्ट करा था, ये रहा, ये सेल है। तो सेल मैंने आपको जैसे कि बताया, कोई भी आपका सम हो या आपका जो है एवरेज हो या कुछ भी वैल्यू से रिलेटेड काम हो, काउंट हो, एवरेज हो, मैक्सिमम हो, या ईओबी तक निकालनी हो, ईओबी में काउंट यूज़ होता है, ईओबी तक निकालनी हो तो अपना वो यहाँ वैल्यू ऑप्शन पे आता है। तो ये अपना आ गया वैल्यू ऑप्शन पे ईओबी, सॉरी ईओबी कह रहा हूँ, सेल आ गया। मुझे इन डीलरों की सेल देखनी है, तो ये मेरे सारे डीलरों की सेल आ गई टोटल। विशु भाई एक छोटा सा इशू है जहाँ पे हम पाइवट टेबल फील्ड्स है, जो फील्ड्स आ रही हैं, ये वही फील्ड्स है जो हमने डेटा में जो हेडर से उठाया है, ये वही फील्ड हमेशा आएगी ना वहाँ पे? 110% आपकी वही फील्ड आएगी जो आपने डेटा से उठाया है। मतलब जो आपका फील्ड्स कौन सी आती है वो बताता हूँ। फील्ड्स आपकी सिर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वही आती है। अब वो आपके ऊपर है, आपने वो फील्ड लिखी है या नहीं लिखी है। सपोज मैं अगर ये फील्ड ही नहीं लिखता ना, तो वो पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग की जो पहली रो है उसको फील्ड मान लेता। ओके, ठीक है ना? ठीक है। फील्ड हमेशा पहली वाली रो ही आती है। श्योर जी। तो जैसे कि अब ये हो गया टोटल अपनी, मेरे को सिंपल सा मैंने डीलर का सेल देख लिया कि भैया मेरे इस डीलर की ये सेल है। अब सपोज कोई मुझे बोलता है ये तो आपने मेरे को सेल दिखा दी, मेरे को इसमें डिस्ट्रीब्यूटर देखना है। मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर देखना है कि भैया कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो मुझे उसको, सॉरी, ये सेल ही पूरी डिस्ट्रीब्यूटर वाइज दिखा दो मुझे। तो मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लिखा होगा, ये रहा WSS का नेम। अब या तो मैं ये कर लूँगा, कोई मुझसे पूछे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देख लेते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। सपोज ये सावित्री ट्रेडर्स है, ठीक है। अब सिंपल सा राकेश जी मुझे बोले कि मुझे सावित्री ट्रेडर्स के डीलर बता दो भाई, सिर्फ सावित्री ट्रेडर्स के डीलर कौन कौन से हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपको सिंगल कोई एक ही फ़िल्टर लगाना है, मल्टीपल फ़िल्टर लगा के नहीं देखना है, सिंपल सा एक फ़िल्टर लगाना है, तो आप उस जो फ़िल्टर का ऑप्शन है उसको आप फ़िल्टर ऑप्शन में डालो। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ और सिर्फ इसमें डाला है, मुझे इसमें से सिर्फ देखना है सावित्री ट्रेडर्स। तो मैं यहाँ पर जा कर के ओपन करूँगा इसको, यहाँ पे सर्च कर दूँगा सावित्री ट्रेडर्स, इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब मैंने सर्च ही क्यों करा, मैंने डायरेक्टली नीचे करके क्यों नहीं देखा। अब पहले ये देख लेते हैं कि सावित्री ट्रेडर्स का सिर्फ एक ही डीलर आ रहा है, तो उसका सावित्री ट्रेडर्स का सेल दिख गया। Ctrl Z करते हैं हम फिर से। अब सपोज मैंने यहाँ पर सर्च ही क्यों करा, मैंने एक एक करके नीचे करके क्यों नहीं देखा। वो मैंने इसलिए नहीं देखा कि यार हमारा डेटा जो है पिडलाइट का डेटा, मैक्सिमम डेटा ही आपको मिलेगा पाइवट टेबल के अंदर, मतलब बड़ा ही डेटा होता है। अब हम एक एक करके उसको ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत देर लग जाती है यार, टाइम मतलब काफ़ी यूज़ मतलब जाता है उसमें। तो सिंपल सा इसके दो तरीके हैं, या तो ये जो सर्च बार होता है आप इसके अंदर उस डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसका नाम सर्च कर लो, या आपका एक और ऑप्शन बताता हूँ इसमें कहीं पर भी एक नॉर्मल क्लिक कर दो, डबल क्लिक मत करना, कहीं पर भी सिर्फ एक क्लिक करना। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे सपोज मुझे सावित्री ट्रेडर्स का देखना है, तो मैं एक क्लिक करने के बाद एस बटन दबा दूंगा। जैसे ही एस बटन दबा दूंगा तो एस के अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो सिंपल सा एस के अल्फ़ाबेट ला के ज़्यादा फिर वो नहीं होता है, तो मुश्किल से ऊपर नीचे करके आप ये देख सकते हो सावित्री ट्रेडर्स सेकंड नंबर पे आ गया, आप देख सकते हो। यही अगर डीलर होते तो वो ज़्यादा आ जाते, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि मुझे यहाँ पे जो है सर्च करना था, ठीक है ना। अब मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये रिपोर्ट फिल्टर पे ही क्यों लाया, मैं इसको यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि मेरा ये क्राइटेरिया था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ सावित्री ट्रेडर्स का ही देखना है। अब सपोज मुझे कोई बंदा बोलता है कि मुझे सावित्री ट्रेडर्स नहीं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर का देखना है, उसके कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से डीलर हैं, तो उसको तो मैं यहाँ नहीं करूँगा एक एक करके, तो उसमें क्या क्राइटेरिया अलग हो गया कि मुझे सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखना है। तो या तो मैंने आपको बताया था कि या तो उसे मैं रो लेवल पे डालूंगा या कॉलम लेवल पे डालूंगा, वो मैं क्यों डालूंगा वो भी दिखाता हूँ। सपोज मैं इसको रो लेवल पे डालता हूँ,
जैसे ही मैंने इसको रो लेवल पे डाला तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो सबका डेटा आ गया मेरे पास कि हाँ भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके ये डीलर हैं। ठीक है, अब सपोज मुझे ये देखने में सही लग रहा है, सामने वाले बंदा भी मतलब देख लेगा कि यार डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका डीलर है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ रो की जगह कॉलम पे लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि मुझे ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे देखना पड़ता है एक एक करके, तो स्टार्टिंग का डीलर का नाम ही हट गया। तो वो आपके हिसाब से कि आप डेटा किस तरीके से देखना चाहते हैं, सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, तो तभी आप उसको रो और कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं इसको रो लेवल पे लाता हूँ, जिससे हमको देखने में आसानी रहेगी डेटा को। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज मैंने ना इसको भी WSS का नाम है, मैंने जैसे यहाँ पर एंटर करा ना, अब ये देखो आप कितना आगे तक चला गया ये। इससे क्या हुआ, जैसे मैंने इसको एंटर करा तो ये जो भी जैसे दर्श फार्मा लिखा हुआ है या दिगंबर मार्केटिंग लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा इस पूरे डेटा के अंदर, WSS नेम में जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फुल विथ कर लेता है। मतलब ये पूरी की पूरी ऐसे सिलेक्ट हो जाती है। तो इससे डेटा को देखने में ना काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, सिंपल सा क्या करो, पाइवट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक बटन दबाओ। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यही सेम मैक्सिमम जितने भी 80% पाइवट टेबल के अंदर आप करेंगे वो ये पाइवट टेबल ऑप्शन में ही आएगा। पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पे लिखा होता है ये ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट, ये इसको अनटिक कर दो बस। जैसे ही आप इसको अनटिक कर देंगे तो जितने भी टेक्स्ट के जो साइजेस हैं वो ऊपर नीचे यानी कि रैप टेक्स्ट की तरह हो जाएंगे। दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको ओके करा और डिस्ट्रीब्यूटर नेम को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ये पहले मैंने कर चुका था इसलिए नहीं आ रहा। जैसे कि ये देखो दर्श फार्मा जो है ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली पहले इसको कर चुका था। मतलब पहले मैं 3-4 बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका था, इसलिए यहाँ पर ही इसलिए नहीं आ रहे। अब ये ऐसे आ जाएगा सारे के सारे। अब इसको या तो मैं ऑल्ट, जैसे कि मेरे को रैप टेक्स्ट करना है तो क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसी पे दबा के ऑल्ट बटन दबा दूंगा। एक बार मैंने ऑल्ट दबाया, उसके बाद H, रैप टेक्स्ट करने के लिए ये W दबा दूंगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। मैक्सिमम सारे जो हैं ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब ऐसे आ जाते हैं। बट फिलहाल इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं 2-3 बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका हूँ। तो इसको सही देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। पहले एक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल स्पेस, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये राइट एरो। जैसे मैं क्लिक करूँगा सारा एरिया सेलेक्ट हो गया, होने तो सारा एरिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक शॉर्टकट है मेरा जो जैसे बोलते हैं विथ का चेंज करना। सपोज कोई विथ है, ये विथ है, इस विथ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको छोटा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट O-C-W, ये कॉलम की विथ आ जाती है जो ये विथ होती है। मुझे इसको ऑटोमेटिकली चेंज करना है ना, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे इसकी विथ 15 करनी है, जैसे ही मैं इसको 15 कर दूंगा तो ये छोटी हो गई। अब मुझे ये पूरे सबकी सिलेक्ट करके करनी है, तो पहले मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, कंट्रोल स्पेस दबाया, उसके बाद शिफ्ट बटन दबा के, सिर्फ शिफ्ट दबा रखा मैंने और कुछ नहीं करेगा। शिफ्ट बटन दबा के कंट्रोल दबा के उसके बाद राइट क्लिक कर दिया। जैसे ही राइट करूँगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको ऑल्ट बटन दबाऊंगा, O-C-W, जैसे करूँगा तो ये पॉपअप आ जाएगा छोटा सा कॉलम विथ का। इसको मैं अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करके लिख कर सकता हूँ जितना मर्जी। जैसे कि मुझे इसमें 18 करनी है तो मैं 18 कर दूँगा। जैसे ही 18 करूँगा तो ये सारे के सारे देखो छोटे हो गए हैं। अब छोटे होने के बाद ये सही से दिखने दें, तो इसको मुझे रैप टेक्स्ट करना है। तो पूरा एरिया रो सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट स्पेस, जैसे ही इसे सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद अपना नॉर्मली रैप टेक्स्ट करने का ऑटोमेटिकली अपना खुद का शॉर्टकट है। ऑल्ट बटन दबाया, H बटन दबाया, रैप टेक्स्ट कहाँ आता है, W पे आता है, तो ये W बटन दबा दिया। जैसे कर दूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब अब ये सिर्फ इतना सा एरिया, पहले पूरा एरिया खुलता हुआ दिखाई दे रहा था, फैला हुआ, अब ये सिंपल सा छोटा छोटा एरिया शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ रख देते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि ये सब टोटल लिखा आ जाता है, अब हमको ये सब टोटल रिमूव करना है क्योंकि सब टोटल लिखा आ रहा है तो एग्जैक्ट हमें मतलब सही से दिख नहीं रहा है। कुछ टाइम होता है कि हम सब टोटल रखते हैं पर सपोज हमें सब टोटल हटाने हैं, तो उसके लिए सिंपल से मैं क्या करूँगा, माउस का राइट क्लिक दबाऊँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये सब टोटल का ऑप्शन होता है, इसे मैं हटा दूँगा।
सपोज मुझे इसके साथ कुछ हो रहा है, इसमें ये रूट है, मुझे ये देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है किस रूट पे आ रहा है, मेरे को ये देखना है। तो मैंने फिर बताया, तो मैंने सिंगल कोई एक रूट का नाम नहीं बताया, मैंने बोला मेरे को सारे रूट देखने हैं, कौन कौन से रूट पर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, कौन से डीलर आ रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में। तो मैं क्या करूँगा, इस रूट को लेके सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला मुझे रूट देखने हैं, रूट के अंदर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है और उसके अंदर कौन सा डीलर आ रहा है। तो मैंने फिर बताता हूँ, मैंने बोला मेरे को रूट देखने हैं, उसके अंदर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, उसके बाद कौन सा डीलर आ रहा है, मुझे ये देखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सब टोटल ऐसे करके यार दिख रहा है तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा डेटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका भी सब टोटल हटा देंगे। सब टोटल हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सब टोटल रिमूव हो जाएगा। इसका हम ऑटोमेटिकली हटा चुके थे। अब ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी, ये सेकंड पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है पाइवट टेबल में, वो आप देख लो कि ये ना, ये डेटा के बाद कुछ रो ब्लैंक है इसके अंदर। आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर ना कुछ रो ब्लैंक है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, तो 2-3 ही है। जैसे कि ये ब्लैंक है, उसके बाद ये ब्लैंक है, इसमें भी होगी एक आधा में भी, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है तो दिख नहीं रहा है। ऐसा कर लेते हैं इसको ना एक बार, इसको छोटे डेटा की जगह बड़े डेटा पे काम करते हैं। कोई बंदा बोर तो नहीं हो रहा है कोई बंदा बोर हो रहा हो? नहीं भाई, भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि 5 मिनट का थोड़ा दे दीजिए ब्रेक, तो दो ही ब्रेक दूं, यही पाइवट 5-10 मिनट तक पाइवट टेबल कवर कर लें। पाइवट टेबल कंप्लीट कर लीजिए पहले, पाइवट टेबल कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। अब ये मैंने पूरी जो DLCP अपनी आती है वो मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। अब सपोज मैं इसको चेक करता हूँ एक एक करके, अगर मैं टोटल मुझे काउंट देखना है, अगर मैं एक एक करके ऐसे देखूंगा तो भाई मैं तो हालत ख़राब हो जाएगी। सिंपल सा मुझे क्या करना है, पूरा मेरे को सिलेक्ट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ डीलर है इसके अंदर। सिंपल कंट्रोल दबाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा, जैसे करूँगा तो पूरा का पूरा एरिया ये सिलेक्ट हो गया। जैसे सिलेक्ट हो गया ये देखो 16,962 इसके अंदर टोटल काउंट है, टोटल 16,962 इसके अंदर रो है। अब मुझे ये देखना है, अब मेरे को इस पे पाइवट टेबल लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A ये कर दिया, ऑल्ट N क्योंकि इंसर्ट टाइप में है, उसके बाद V क्योंकि पाइवट टेबल है। करने के बाद इसको एक बार एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि मेरे को इसको क्लासिक पाइवट टेबल करना है, तो पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, डिस्प्ले पे जाऊंगा, क्लासिक पाइवट टेबल हो गया और ओके हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ, मेरे को क्या देखना था, मेरे को देखना था कि भैया मेरा रूट क्या है और रूट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से मेरा डीलर क्या है, मेरे को ये देखना है। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं इसके अंदर रूट का नाम ये आ गया, तो रूट हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने बोला था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ठीक है। देन उसके बाद हमने बोला था हमारे डीलर कौन कौन से उसके अंडर में, तो डीलर हमारे आ गए, रिटेलर नाम ये रहा, रिटेलर के नेम, ठीक। अब देखो, अब ये बीच में ब्लैंक आ रहा है ना, कितने जगह पर बीच में ब्लैंक आ रहा है। पहले तो मैंने क्या बोला था, ये सब टोटल हम हटा लेते हैं। सपोज मुझे ये सब टोटल हटाना है, मैंने ये राइट क्लिक करके, एक चीज़ और, अगर हम चाहें तो राइट क्लिक कर लें, अगर राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड जो होगा आपका, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में, कंट्रोल के साइड में, कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में कुछ वो आ रही है, लिस्ट सी बनी आ रही है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन उससे भी आ जाता है। तो ये सब टोटल हट गया, इसका भी। अब मुझे इसका भी ये सब टोटल आ रहा है ना, मेरे को इनके भी सब टोटल हटाना है, ये सब टोटल हट गया, और इसका भी सब टोटल हटाना है, ये सब टोटल हट गया। अब ये जो ब्लैंक है ना, मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक इसकी जगह यही आ जाए, ब्लैंक की जगह ये नाम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एक बार ध्यान से देख लेना सब। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक दबाऊँगा, ये पॉपअप आ गया, उसके बाद जाऊँगा ये फील्ड सेटिंग में, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये आ जाएगा लेआउट एंड प्रिंट। इसके बाद ये ऑप्शन आता है रिपीट आइटम लेवल। ये चीज़ क्या करती है कि अगर कोई ब्लैंक है, ब्लैंक के ऊपर का जो
टेक्स्ट लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है या XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, उसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली। रिपीट पे क्लिक करके जैसे ही ओके कर दूंगा, ये देखिए Ctrl Z करते हैं एक बार तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, Ctrl Y करते हैं तो ये देखिए जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक था उसके पीछे लिखा आ जाएगा। सपोज ये AB रोड था, Ctrl Z करेंगे, एक मिनट, Ctrl Z करेंगे, जैसे कि ये AB रोड है। अब AB रोड के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मेरे को इसके नीचे AB रोड ही लिखवाना है। तो सिंपल सा क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक दबाऊँगा, फील्ड ऑप्शन, फील्ड सेटिंग पे जाऊँगा, लेआउट एंड प्रिंट पे जाऊँगा, उसके बाद रिपीट आइटम लेवल, जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है वही टेक्स्ट सेम नीचे आ जाएगा, टेक्स्ट जो भी है, ये आप देख सकते हो। सपोज मुझे इसका भी करना है, अब ये जैसे कि कृपाल एजेंसी लिखा हुआ है, सुनील एजेंसी लिखा हुआ है, विजेता लिखा हुआ है, SK एंटरप्राइज लिखा हुआ है, प्रिंस एंड कंपनी लिखा हुआ है। अब एक एक करके मैं ऐसे करूँगा तो काफ़ी मतलब देखने में दिक्कत रहती है। सपोज ये है, अब ये मैंने ऐसे रख दिया इसको, अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि भैया ये मेरा रूट है और ये मेरे डीलर है। अब इसमें से वो कहाँ गए, डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर बुलाएंगे, मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब या तो मैं माउस को नीचे करूँगा या ऊपर करूँगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि भाई ये मेरा ये रीट एड्रेस है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर है। सिंपल सा क्या करना है, राइट क्लिक दबाना है, फील्ड सेटिंग में जाना है, अपने को लेआउट एंड प्रिंट में जाना है, उसके बाद रिपीट आइटम लेवल पर जाना है और ओके कर देना है। जैसे कर दूंगा ये लिखा आ जाएगा। ठीक है ना। जी भाई। इसके अलावा कुछ और आपको पाइवट टेबल में सीखना हो, मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है कुछ? हाँ, एक चीज है। हाँ बताइए। भाई एक चीज ये बताइए, जैसे ये तो हो गया लेवल में, जैसे हम CMDI लेवल पे जैसे वाराणसी ट्राई में लेता हूँ, वाराणसी CMDI के पास कुछ एरिया कानपुर कल्चर के हैं, कुछ है लखनऊ क्लस्टर के, ठीक है। अब अगर हमको इसको एक ग्रुप में क्रिएट करके देखना है, जैसे वाराणसी CMDI के नाम से एक ग्रुप बना दिया और उसमें हमारे लखनऊ क्लस्टर के भी कुछ जो एरिया है उनके पीछे और बना इधर अपने कानपुर के लिए, तो कैसे होगा वो ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं? वो आपको ग्रुप क्रिएट कैसे करना है, अब ये कह लो। ग्रुप कैसे बनाना है, मेरे को देखना है। अब या तो देखो मेरे को देखना है तो सिंपल तरीका ये होता है कि मैं के टूल में जाऊं और जितने भी मेरे डायरेक्टरी सेलेक्ट करूं उसके डाटा आ जाए, ठीक है, वो ऐसे आता है। लेकिन अगर हमको उसके नाम से ग्रुप क्रिएट कर दें कि श्याम हो गया, सचिन हो गया, आनंद हो गया, ऐसे ग्रुप क्रिएट करके अगर हमें देखना है डाटा तो कैसे देखें? वैसे तो देखो उसके लिए क्या है, दो ही ऑप्शन है। एक तो आपने पहले बताया कि आपको मैन्युअली आपको खुद ही सर्च करना है और उसको जो है करना है, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन ये है कि या तो जैसे कि मैं डेटा बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, या तो मैं ही ऐसा कर दूँ कि उस बेस फाइल में उनका नाम ही ऑटोमेटिकली डाल दूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक प्रॉपर आप ही की एक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर वही आप जैसे आप कह रहे हो ना, आप बेस डाटा बना, आप मगर मैं ही बेस डाटा बना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये मेरा बेस डाटा था अभी, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग भी देख लेना, बड़ा मेन पॉइंट है ये। सपोज मेरा ये बेस डेटा है, मेरा बेस डेटा M कॉलम तक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है A से, A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है टोटल। अच्छा, मैं एंड में कैसे जा पा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था शॉर्टकट में, मेरे को कंट्रोल दबाना है और सिंपल सा राइट एरो करूँगा। जैसे ही राइट एरो करूँगा सबसे एंड तक पहुँच गया मैं। सपोज मुझे सबसे नीचे तक जाना है, BM कॉलम के सबसे नीचे जाना है, तो कंट्रोल दबाऊँगा, सिर्फ कंट्रोल, कुछ नहीं करा मैंने, कंट्रोल और डाउन एरो, जैसे करूँगा नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। सपोज जैसे कि बताया मुझे कि ये जितने भी डीलर है कौन से CMDI के अंडर में कवर हो रहा है, मुझे वो डालना है। तो मैं यहाँ कुछ भी अपने हिसाब से कॉलम का नाम लिख दूँगा, CMDI एरिया लिख दूँगा सपोज, या CMDI नेम लिख दूँगा, ठीक है। सपोज अभी मैंने लिख दिया, जैसे कि आपका हो गया सचिन भाई, मेरा माउस ही काम नहीं कर, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा भाई, सचिन भाई हो गया। सपोज ये कुछ एरिया जो हो गए वो हमारे सचिन भाई के हो गए, है ना। सपोज ये हमारे विभुर भाई के हो गए, विभुर भाई के हो गए, कुछ एरिया विभुर भाई का हो गया, कुछ हमारा अमित जी का हो गया, कुछ हमारा जो है, सपोज मैं 3 ही नाम रखता हूँ अप्रोक्सीमेट, अमित भाई के सारे एरिया रख लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। अब क्या है कि मुझे ये कॉपी और पेस्ट करना है नीचे तक। अब मैं या तो ये करूँगा कि भैया मैं एक कॉपी करूँगा और शिफ्ट दबा करके नीचे लेता जाऊँगा, या मैं माउस से करता जाऊँगा। अब ये डेटा मैंने आपको बताया था 16,000 रो का है।
ऐसे तो मैं मतलब काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो सिंपल सा मुझे क्या करूँगा, मैं जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ पे मैं कोई कॉपी पेस्ट करना नीचे तक एरिया, तो मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा। उसके बाद जो राइट है उसके पास एक बार जाऊँगा, राइट पे जाने के बाद कंट्रोल का बटन दबाऊँगा और डाउन एरो क्लिक कर दूँगा। फिर बता देता हूँ, अगर सपोज़ मैंने यहीं से अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के डाउन एरो क्लिक करता ना तो एक्सेल के सबसे एंड में पहुँच जाऊँगा। तो मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, साइड वाला कॉलम जो है या तो लेफ़्ट साइड वाला लो या फिर राइट साइड वाला लो, मतलब कोई भी हो, हमें उसका सहारा लेना है। वो कैसे लेना है, कंट्रोल सी, जो हमें टेक्स्ट नीचे तक कॉपी करना है। फिर ये हमारा ये एरिया हो गया, मतलब इसका मैं सहारा ले रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं कंट्रोल और डाउन करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल डाउन करूँगा तो इसके एंड में जाऊँगा। अगर मैं इस कॉलम पे करता तो एक्सेल के एंड में पहुँच जाता मैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आकर के ये चीज़ ध्यान से देखना। अब मुझे जो ऊपर मैंने अमित का ऊपर मैंने कॉपी कर लिया था, मुझे यहाँ से लेके ऊपर तक पेस्ट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट, फिर बता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद अप एरो का मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कर लूँगा तो ये पूरा एरिया उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर सिंपल सा कंट्रोल वी कर दूँगा। जैसे कर दूँगा तो ये एरिया पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो गया, मतलब टेक्स्ट जो भी मेरे को लिखना था पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे आपने बोला भैया कि इस पाइवट टेबल में उसको भी ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए आप, ये जो एनालाइज होता है ना, एनालाइज या डिज़ाइन, ये हर उसके अंदर आएगा। अगर सपोज नहीं आता ना किसी के पास, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम पाइवट टेबल से अलग क्लिक कर रहे हैं। सिंपल से पहले आपको पाइवट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करना है, उसके बाद ये पाइवट टेबल टूल्स आ जाएगा आपके पास, एनालाइज और डिज़ाइन। आपको ये एनालाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है ये चेंज डेटा सोर्स, यानी कि हमारा जो सोर्स है डेटा का, हमें उसको चेंज करना है। इसको हम क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पर जैसे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली हमें ये वहाँ पे लेके आ जाएगा जहाँ पर हमारा बेस डेटा है, जहाँ पर हमने एरिया को सिलेक्ट कर रखा था। तो इसके लिए या तो आपको दो ऑप्शन है, एक मिनट जी। तो इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइए, माउस को लेके वहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए कर देंगे तो ये ध्यान से देखिए डॉट डॉट बना आ रहा है ना, ये इस एरिया को भी इन्हें सेलेक्ट कर लिया। इससे बढ़िया एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन, उसमें आपको सब कुछ, मतलब जो अगला पॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर जाइए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल स्पेस अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो पूरी जो शीट है ना, पूरा का पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ना कि वो हो जाएगा कि सिर्फ 16,000 रो सेलेक्ट हो रही है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो रहा है। उसको करने के बाद शिफ्ट बटन दबाइएगा और सिंपल सा आगे कर लीजिए, या फिर क्या करना है, कंट्रोल स्पेस करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ तक भी ये सिलेक्ट हो गया, CMDI नहीं। जैसे ये कर देंगे उसके बाद ओके बटन दबा देना, ये इसके अंदर आ जाएगा। नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर देना, हाँ लिस्ट में आ जाएगा। नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर देना बस। जैसे ही अब सबसे एंड में जाएंगे CMDI का नाम आ गया। इसको हम फिल्टर में रख लेते हैं। सपोज मुझे किसी का देखना है, सचिन जी का देखना है, इस पर करके ओके कर दूंगा, फिर सिर्फ सचिन का डेटा आ गया जी। ठीक, थैंक यू जी। सपोज जैसे कि मैंने अभी पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट करा था, अब क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ यही एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और इसके नीचे कुछ एंट्री करता हूँ, कुछ भी डीलर की या किसी चीज़ की एंट्री करता हूँ, अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता ना तो सिर्फ इसी की डिटेल आती, तो फिर से मुझे चेंज डेटा सोर्स में जाना पड़ता है और फिर मेरे को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही क्या करा, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। पाइवट टेबल में वैसे मैक्सिमम सब कुछ कवर हो गया। हाँ जी बताइए। मैं क्या था, आप नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल भेजिएगा ना, तो ये जो रॉ डाटा बगल में वाले शीट पे वर्कशीट पे पड़ा रहता है, उसको छोड़ दीजिएगा, ताकि जैसे अब हमें अगर अपने आप को चेक करना है या फिर कुछ नहीं बनाना है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सपोज मैं अगर आपको दर्पण की सेल भेजता हूँ या फिर आपको क्या नाम है पल्स की सेल भेजता हूँ, तो ये जो दो फाइल है ना, ये ऑटोमेटिकली अभी 100 MB से ऊपर की फाइल हो जाती है। वो मैं बताता हूँ क्यों होती है। जैसे कि अभी जो नॉर्मल आपकी एक्सेल की वर्कबुक होती है ना, आप ये ध्यान से देखो, उसमें टोटल कितनी वैल्यू है, कितनी रो आ सकती हैं, 10,48,576 रो आती हैं। अपना जो पल्स और जो दर्पण का डेटा है ना, वो आ ही इतना रहा है, 8 लाख 9 लाख के लपेटे में। मैं पिछले 1 साल की अगर 2 साल की सेल डालता हूँ ना, तो डेटा ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो 8 लाख 9 लाख के लपेटे में आता है। उस डेटा पे काम करने में ही
मतलब एक अगर मैं छोटी सी कमांड दूंगा तो 10 से 15 मिनट तो वो यहाँ पे चलता रहेगा कि तभी 2% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ। तो होता ही यही है, अगर आप बेस डेटा रखोगे उसके ऊपर पाइवट टेबल भी रखोगे, दोनों फाइल बन के अगर मैं आपको सेंड करूँगा तो वो 100 MB, 70 MB, 50 MB की फाइल हो जाएगी, जिस पर आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो मैं वही करता हूँ, इसका पाइवट करके बेस डेटा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद भेजता हूँ। हाँ, अगर आपके पास, जैसे कि मैं ये भेजता हूँ DRCP में आपको सारा का सारा बेस डेटा भी देता हूँ, क्योंकि DRCP की टोटल फाइल ही 7 MB की बनती है। ये देखिए बेस डेटा, पाइवट टेबल, जब मेरी आप ओरिजिनल मेल देखोगे तो उसके अंदर आपको पाइवट टेबल भी दिखेगी। मैंने कुछ VLOOKUPs भी लगा रखे हैं इसके अंदर, मतलब टेरिटरी के और नाम के, तो वो मैं बेस डेटा के अंदर सब कुछ डाल के देता हूँ। ये विजिट देखिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक। अब और कुछ पाइवट टेबल में किसी को प्रॉब्लम? पाइवट टेबल में इसके अलावा किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है? कुछ भी XYZ कुछ नहीं भाई, अभी तक तो नहीं। एक लास्ट चीज और बता देता हूँ पाइवट टेबल में। एक मिनट विशु, हाँ जी। अगर मैं TSI टेरिटरी अगर बता दूं सबका, तो क्या वहाँ पे उसमें जो आप पाइवट टेबल भेजते हो उसमें CMDI का कॉलम डाल सकते हो, एक इंसर्ट कर सकते हो? आराम से हो जाएगा सर। ठीक है, तो सारे जो CMDI जो उनका TSI टेरिटरी मैं बता दूंगा वो इंसर्ट कर दोगे ना, तो क्या है कि इन लोगों को भी उस हिसाब से डालना हो, क्योंकि अब बेस फाइल तो भेजते नहीं हो, इसीलिए आप ऐसा करना है, जैसे कि अपने को क्या करना है, उसको किस में करना है आपको? दर्पण में करना है, पल्स में करना है, या सेल्स में करना है, किस में करना है आपको? सब में करना है ना ऑटोमेटिक। आप सिंपल से क्या करना सर, ये जो मेरी सेल वाली फाइल है ना, BO सेल जो मैं भेजता हूँ, ये टेरिटरी कोड उसके सामने रख लेना, और उसके सामने यहाँ लिख देना CMDI का नेम। उसके बाद जो भी CMDI उसको कवर कर रहा है, पर इसको ऐसा करना, इसकी जगह आप WSA टेरिटरी लेवल पे करना, यानी कि 2 है ना, इसको नंबर 1 पे करना। हाँ, उसमें क्या रहेगा कि हम सब में मैं अपडेट भी कर दूंगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी फिर। ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं पाइवट टेबल के अंदर। सपोज क्या होता है, ये मेरा लास्ट ईयर का सेल है और ये मेरा दिस ईयर का सेल है। मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबको ग्रोथ लगाने आती है पाइवट टेबल के अंदर? कुछ आइडिया है उसका? ग्रोथ लगाना, लास्ट ईयर से दिस ईयर पे ग्रोथ लगानी है, कितनी ग्रोथ आ रही है, ऐसा कुछ आता है? ये बताना होगा आपको। याद नहीं। सपोज मैंने अभी कुछ भी सेल डाल दिया, जैसे कि ये मेरा डीलर था, इसका लास्ट ईयर का सेल ये था, दिस ईयर का सेल ये है, तो अभी फिर से वही चीज़ रिपीट करते हैं। हमारा जो डेटा है पाइवट टेबल में सिर्फ CMDI नेम तक आ रहा है, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, फिर से बताया था आपको, इसको क्या करते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे रखते हैं ताकि डेटा देखने में आसानी रहे। अब मुझे जो लास्ट ईयर और दिस ईयर सेल मैंने बेस में डाला है उसको भी पाइवट टेबल में डालना है। तो उसके लिए फिर से बताता हूँ, आपको कहीं पर भी पाइवट टेबल पे क्लिक करना होगा, एनालाइज पे जाना होगा, उसके बाद चेंज डेटा सोर्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना जो एरिया सेलेक्ट है, मैं भी कहीं भी कुछ नहीं छेड़ना, आपको एंड में जाके दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये डॉट डॉट बना रहा है ना, अपना जो एरिया यहीं तक का ही सिलेक्ट है। या तो मैं क्या करूँ, सिंपल सा, आप हमेशा करना ये, जब आपका एरिया सेलेक्ट हो कभी भी आप Ctrl+A मत करना। Ctrl+A करोगे तो सिर्फ वही एरिया सेलेक्ट होगा जो आपने बनाया है, जहाँ आपने करा है। आप कभी भी पाइवट टेबल क्रिएट करो या उसमें कुछ एरिया ऐड करना चाहते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाओ और Ctrl+ दबाओ, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। उसके बाद Ctrl, Shift और राइट जैसे कर दोगे उतना ही एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से तो उतना ही एरिया सेलेक्ट हो गया, पर नीचे जो है ना पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट होंगे जितने भी, चाहे वो हमारे डेटा के अंदर आ रहे हो चाहे वो नहीं भी आ रहे हो, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर और दिस ईयर दोनों ऐड हो गया। अब तीसरा पाइवट टेबल के अंदर जो है मेन पॉइंट वो है, पहला हमारा वो था कि क्लासिक पाइवट टेबल, दूसरा हमारा रिपीटेड कॉलम मेन चीज, तीसरा हमारा पाइवट टेबल के अंदर ही हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो हमें देखना है। चाहे वो फार्मूला हमें सम का लगाना हो, चाहे ग्रोथ का लगाना हो, कुछ भी XYZ लगाना हो, तो वो कैसे लगाते हैं वो देखना है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम,
ये हम लास्ट ईयर और दिस ईयर पहले रख लेते हैं। पहले मैं दिस ईयर रखता हूँ, सिर्फ सिंपल सा दिस ईयर। जैसे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये अच्छा आया। जैसे ही मैं दिस ईयर को, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी वैल्यूज़ में करना हो, काउंट में करना हो, तो हम वैल्यूज़ में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए क्या लिखा रहा है, काउंट ऑफ TY लिखा रहा है, काउंट लिखा रहा है। मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका वैल्यू में करना है। तो जैसे ही वैल्यू करना है तो यहाँ पर जाऊँगा एरो के पास, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊँगा, सम को मैं करूँगा, उसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। ये टोटल ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की जितनी भी अभी सेल वैल्यू है, जो कि TY है, यानी कि दिस ईयर है, ठीक है ना। अब मुझे जैसे कि ये डेटा है, ये भी 1000 में इसकी वैल्यू आ रही है। जैसे कि ये वैल्यू है 34,134 आ रही है, ये 3,83,923 आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये लाख में वैल्यू आ जाए, क्योंकि लाख में अगर हम देखते हैं तो डेटा देखने में थोड़ा सही लगता है। तो मुझे इसी के अंदर लाख में वैल्यू लगानी है। मुझे अलग से उसके दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं सीधा जाऊँगा बेस फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा अमाउंट इन लाख, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके डिवाइड कर दूँगा 1 लाख से, 3, 4, 5, 1 लाख कर दूँगा तो ये 33,000 था, 33,000 समथिंग कुछ था, 33,000 हो गया। कंट्रोल C करके कंट्रोल पेस्ट कर दूँगा ऊपर तक, या तो ये ऐसा कर दूँगा। मेरे को ये करना ही नहीं, मेरे को बेस फाइल में करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पाइवट टेबल में करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा पाइवट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करूँगा। उसके बाद ये जो एनालाइज का ऑप्शन है ना, इसी पे एक बार और क्लिक करूँगा। इसके बाद ये होता है फील्ड आइटम एंड सेट। मेरा एक्सेल का 2016 वर्जन है, इसमें ये लिखा हुआ है। एक्सेल का 10 या 13 में कुछ ऐसा लिखा होता है, कैलकुलेटेड फील्ड या ऐसा कुछ लिखा होता है। तो आपको वहाँ पे जाना है, फील्ड पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन, यह हर किसी एक्सेल में सेम आएगा, सबसे पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे ही आप करेंगे तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मुझे क्या करना है, जो ये वैल्यू आ रही है 1000 में, मुझे इसको लाख में करना है। तो पहले तो मैं देख लूँगा कौन सी वैल्यू थी। ये मुझे दिस ईयर पे करना है। तो दिस ईयर पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो कुछ लिख लूँगा। मैं इसका फील्ड का नाम रखना क्या चाहता हूँ, मैं वो लिख लूँगा। सपोज मैं इसका फील्ड का नाम रखना चाहता हूँ TY अमाउंट इन लाख। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो ना वो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन आपका ना स्क्रीन रुक गया है, वो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो आप चेंजेस कर रहे हो अभी दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ये तो मेन चीज़ है भाई, देखनी पड़ेगी। एक मिनट देखो, वहाँ पे रुका जहाँ पे आपने लाख का परसेंटेज लगाया था। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से पहले वाली प्रॉब्लम आ रही है, एक बार और दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब शो हो रही है सबको स्क्रीन? जी भाई दिख रही है। ठीक है जी। तो फिर से बताता हूँ मैं आपको। मेरे को सपोज इसी पाइवट टेबल के अंदर जो है फार्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से कहीं बार पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये एनालाइज वाला ऑप्शन आएगा, इस पे जाऊँगा। ये ऑप्शन आएगा फील्ड आइटम एंड सेट। ये मेरा 2016 के वर्जन में आ रहा है, 10 और 13 में समथिंग आएगा कैलकुलेटेड फील्ड एंड सेटिंग, ऐसा कुछ आएगा। तो क्लिक करके इस पर पहला ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैलकुलेटेड फील्ड। ये पॉपअप आपको सबको दिखाई दे रहा है? जी दिख रहा है। हाँ ठीक। तो अपने को सारा खेल इसी पे करना है। अभी सपोज मैं नाम लिखता हूँ, मेरे को TY यानी कि दिस ईयर में मेरे को करना है, तो मैं लिखूँगा TY अमाउंट इन लाख। कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिए, मेरे को ये लिखना है। हाँ, नाम वही लिखना जो अलग हो, मतलब सपोज कोई भी फील्ड के अंदर, ये जितनी फील्ड्स है ना हमारी जो बेस डेटा से बनी है, सेम यही नाम हम नहीं रख सकते। रिपीटेड नाम ना हो। हाँ, रिपीटेड नाम अगर हम रखते हैं तो वो एरर दे देगा कि आपका ऑलरेडी ये नाम है, आप नाम को चेंज कीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, या तो इसी के आगे कुछ कर लीजिए, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन पे जाके आप पूरा का पूरा सब कुछ पहले इरेज कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। फिर उसके बाद अपने को वो वाली फील्ड लेनी है जहाँ पर हमको ये फॉर्मूला लगाना है।
तो सबसे एंड में जाकर मेरे को TY पे लगाना है। इस TY पे आपको 2 बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इजिकल टू और TY लिखा आ जाएगा। ठीक, अब मुझे अगर लाख में करना है तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1 लाख से कर दूंगा। 1 2 3 4 5 नंबर 0 और 1 मैंने डाल दिया है, इसको डिवाइड ऑटोमेटिकली कर दिया है। सिर्फ इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। कभी कभार आता नहीं है तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आ जाएगा उसको ऑटोमेटिकली उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 61 लाख कुछ था, तो ये यहाँ पर लाख में आ गया है। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए या तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिमूव कर दूँगा इसको, ठीक है, या फिर डायरेक्टली जो यहाँ पर है यहाँ से उठा करके यहाँ कर दूँगा। और इसको थोड़ा सा जो है मतलब डेसिमल जो है इसके थोड़ा कम कर लेते हैं। तो पूरा ये सिर्फ ये सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन मैंने करा, इसको सिलेक्ट करा, होम टैब पे मैं आ गया। डेसिमल कम करने के लिए इससे कम हो जाएंगे। ठीक, अब जो है सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, इसमें कर लूँगा अपना LY में, लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में करने के लिए मैंने आपको बताया एनालाइज पे जाऊँगा, उसके बाद अपना फील्ड कैलकुलेट सेटिंग पे जाऊँगा, कैलकुलेट फील्ड पे जाऊँगा और इस पर लिख लूँगा LY अमाउंट इन लाख। ठीक, इसको ये करने के बाद अपना LY पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आके आप सब कुछ पहले इरेज कर देना। LY पे 2 बार क्लिक करना है। 1 मिनट, जैसे आप LY पे 2 बार क्लिक कर देंगे, डिवाइड 1 2 3 4 5, 1 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ ध्यान से देखना सबके सब, मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने करा ना तो TY यहाँ पर आ गया और LY यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको उठा करके यहाँ पर रखना है। तो इसमें बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे। बंदे क्या करते हैं, इसको यूँ उठा के करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। इसके लिए एग्जैक्ट माउस को लेके जाना है आपको LY के पास, एक क्लिक करने के बाद जाना है। आप ध्यान से देखिए, जैसे कि 4 एरो बने आ रहे हैं ना, जब आपका ये ऑप्शन बना है तभी आपका ये वर्क करेगा। जैसे ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कहीं पर भी करना है तो इस कोने पे कर दीजिए, या इस कोने पे कर दीजिए, इस कोने पे कर दीजिए, मतलब किसी भी कोने में कर दीजिए तो ये 4 एरो बने आ जाएंगे। जैसे ये 4 एरो बने आ जाए, फर्स्ट वाला जो माउस का स्टार्टिंग वाला जो क्लिक है उसको करना है, पहले वाला क्लिक, उसको बटन को दबाए रखना है और फिर उसको उठा करके यहाँ कर देना है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में होगा नहीं, ध्यान से करना। मुझसे मतलब कम से कम 2 हफ्ते तक नहीं हुआ था, ये काफ़ी प्रॉब्लम होती थी जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सेल सीखा था। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि ये TY मैंने कर दिया, अब LY करना है तो LY कर दिया। सपोज़ मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, SK एजेंसी है, मेरे को अग्रवाल ट्रेडर्स ऊपर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसके पास जाके यहाँ ले लूँगा। जैसे ही करूँगा ये आ गया 4 आए, तो इसको उठा करके SK के नीचे रखना है तो SK के नीचे रख दिया, तो ये आ गया। ठीक, अब ये LY हो गया, TY हो गया। अब ये तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना बता दिया कि भाई ऐसे फॉर्मूला लगता है। अब मुझे सपोज़ ग्रोथ डालनी है, हमारे पिट लाइन में सबसे पहला काम ग्रोथ का ही होता है। तो ग्रोथ हम डालने के लिए क्या करेंगे, फिर से अपना एनालाइज पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे कहीं पे क्लिक करके एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड आइटम सेटिंग पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे। उसके बाद ग्रोथ में आप या तो पूरा ग्रोथ लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं लिखता हूँ GR। हाँ जी, फिर अभी आ गया आ गया, वो बीच में फिर से अच्छा। तो ये GR परसेंटेज मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कैसा आया। मैं मुझे ग्रोथ जी ग्रोथ लगानी है, मैंने GR परसेंटेज लिख दिया। सेकंड मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में जो भी हो पहले उसको इरेज कर दो, उसके बाद नीचे आ जाओ। अब ये 2 फील्ड जो हमने बनाई थी हम इस पर काम करेंगे अब। तो ग्रोथ का फार्मूला क्या होता है कि दिस ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर माइनस का 1। तो वही मैं करूँगा। मैं क्या करूँगा, दिस ईयर यानी कि दिस ईयर अमाउंट इन लाख पे डबल क्लिक करूँगा। पहले ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा है यार, ट्रिपल क्लिक हो रहा है। ये करने के बाद डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर, ठीक है, माइनस का 1। जैसे इसको ओके करूँगा ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपकी यहाँ पे आ गई। अब ये ग्रोथ जो आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, हमें इसको चाहिए होती है परसेंटेज में। तो सिंपल से मैंने आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके नीचे तक जाऊँगा, सेलेक्ट कर लूँगा इसको, होम टैब पे जाऊँगा और इसको परसेंटेज ये आ गया मेरा, परसेंटेज पे क्लिक कर दूँगा तो ये इसकी ग्रोथ आ गई। ये सेल मैंने खुद ही डाला था तो इतनी ग्रोथ मतलब आ गई, तो वो मत देखना इतनी ग्रोथ कैसे आ गई। तो ये इसकी टोटल ग्रोथ आ गई।
मेरे हिसाब से पाइवट टेबल अभी कवर होता है मैक्सिमम जो जो चीज़ आपको चाहिए होती है इसमें, तो वो मैक्सिमम तो सब कवर है। अब भी आपको कुछ और करना है तो बताओ, इसमें कुछ और आपको पूछना हो या कुछ भी हो। इसमें भाई जो आपका ये फाइल आता है बीओ सेल का, लास्ट ईयर दिस ईयर देखने का ना, वो देख नहीं पाते। लास्ट ईयर दिस ईयर नहीं देख पाते हैं? उसमें होता तो है लास्ट ईयर दिस ईयर। उसमें जब मैं कॉलम सेलेक्ट करने जाता हूँ तो उसमें आपका एनएसएम एसएच उसमें परसेंटेज में रहता है। तो काफी कंफ्यूजन, वो देख नहीं पाता। एक बार देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीओ सेल कोई भी फाइल ले लेते हैं एक बार। भाई अभी बीओ सेल पे भी कुछ एरर आ रहा है क्या मटेरियल हायरार्की में? वो एरर अब सही हो गया होगा, देखो वो हुआ क्या था यार। क्योंकि अभी आपने लेटेस्टली जो भेजा था उसमें एनएमजी सेलेक्ट करो तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ नहीं वो उसमें नहीं है। वो हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली जो बीओ सेल डाउनलोड हो रही है ना, चाहे वो बीओ सेल में हो रहा है मेन, एनएमजी 3 में एनएमजी 4 आ रही है, तो वो मेरी साइड से आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ऑटोमेटिकली। वो मतलब जो डेटा है वहीं से वो सेम इशू आ रहा है। हाँ जी। वो एरर क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली उसी फाइल में ही आ रही है। मतलब जो सॉफ्टवेयर है फील्डलाइट का उसमें वो सेम ही एरर आ रही है अभी। मैक्सिमम जो 4 एनएमजी है वो 3 में आ रही है। तो भाई ये हमारा बीओ सेल है, बताइए। ये हमारा टारगेट हो गया, लास्ट ईयर ये हो गया, दिस ईयर हमारा ये हो गया, ग्रोथ हमारी ये चल रही है, पेंडिंग ऑर्डर, सेल्स लॉस, जीरो बिलिंग, क्यूमुलेटिव टारगेट इस दिन तक का कितना है। जैसे ही अपना इसमें लास्ट ईयर में अगर मुझे क्वार्टर में देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं? अगर हम जैसे कि अपना अभी जैसे चल रहा है अप्रैल मई जून, और अगर इसमें चल रहा है तो मुझे अपना देखना है कि पिछले साल कितना था और साल अभी ग्रोथ कितना आ रहा है मंथ वाइज, तो वो कैसे देख सकते हैं मंथ वाइज? नहीं आपने समझे, ये जो बीओ सेल आती है ना, ये डे वाइज वाली बीओ सेल आती है। अगर आपको मंथ वाइज देखनी है ना तो उसके लिए मैं अलग से एक फाइल शेयर करता हूँ, मंथ वाइज बीओ सेल। उसमें मैंने टोटल पूरे 4 साल की सेल डाली हुई है। एक मिनट, ये बीओ सेल हर महीने के एंड में मैं भेजता हूँ। जैसे ही मंथ एंड कंप्लीट होता है तो उससे अगले 1 या 2 दिन में ये बीओ सेल में भेज देता हूँ। 28 MB की फाइल है, लास्ट 4 ईयर की बीओ सेल। इसमें मैंने बेस भी डाला हुआ है, डाउनलोड कर लेते हैं पहले। ये फाइल आप लोगों के पास नहीं आती क्या? नहीं आती है जी। संतोष जी भेज लेते हैं आजकल। ये चाहता है अभी आ जाता। एक मिनट, ओपन होगा इसको। कुछ बोल रहे थे क्या विशु आप? नहीं सर, कुछ नहीं। आपको मैं कुछ कह सकता हूँ? आपको सर मालिक आदमी, सर आपको मैं क्या कह सकता हूँ बताइए। क्या बहुत लोगों के मालिक है। कौन? अरे भाई सर जी क्या बात कर रहे हो यार, ये फाइल हैंग हो रही है बहुत। ये देखिए, ये टोटल 4 साल की सेल है। हाँ हमारी इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तभी इतना हैंग हो रहा है। जो पल्स और दर्पण वाली फाइल है ना, उसमें एक छोटा सा कुछ करता भी हूँ तो समझ लो ऐसे वो इतनी देर तक चलती है। छोटा सा मतलब कॉपी पेस्ट भी करूँगा मैं, 7 लाख 8 लाख रुपये का डेटा हो जाता है उसके अंदर। अब ये टोटल मैंने 4 साल की सेल बनाई हुई है, जिसमें मैंने इसमें बेस भी डाला हुआ है और दर्पण नॉन दर्पण की लिस्ट है और लेटेस्ट प्राइस लिस्ट मैं इसमें डाल देता हूँ MRP निकालने के लिए। अब इसमें जैसे कि मेरे को ईयर सेलेक्ट करना है,
मैंने इसमें 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 ईयर वाइज प्लस मंथ वाइज मैंने ये फाइल बनाई हुई है। इस साल की अप्रैल की हो गई, लास्ट ईयर, दिस ईयर, मई का हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट मैंने ये मार्च तक अपडेट करी है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, इसका ये टोटल आ गया और इसकी ग्रोथ भी आ गई। सपोज मुझे 20-21 में, हाँ जी, जनवरी फरवरी का देख लेंगे 20-21 में। हाँ, तो वो आपको अगर आपको 20-21 में देखना, उसके लिए आपको जो है 19-20 करना पड़ेगा। 19-20 में फिर आपका आ जाएगा ना। अगर आप चाहते हो कि मुझे ईयरली वाइज ऐसा नहीं देखना, सिर्फ मंथ में देखना है, जैसे कि अगर आप कहते हैं ना, जैसे कि आपने करा 19-20 और 20-21 भी करा था क्या? नहीं, फिर मैंने सिर्फ 19-20 करा है ना सिर्फ। अगर आपको ऐसे देखना है ना सिर्फ कि मेरे को सिलेक्टेड मंथ लेना है, तो आप क्या कर लेना, इसको पूरा का पूरा ऑल सेलेक्ट कर लेना, इसको ईयर को, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज जैसे कि अभी आपने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च लेना है। अब आपने बोला मेरे को सिर्फ क्वार्टर लेना है अभी, तो ये मैंने क्वार्टर 4 ले लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ ये क्वार्टर 4 की डिटेल आ जाएगी आपके पास। अब इसका टोटल आ गया और ये सेल आ गई, ठीक है ना। सपोज मुझे क्वार्टर 3 लेना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 20, 20, 20, ठीक है ना। ये कर लूँगा तो क्वार्टर 3 आ गया। सपोज मुझे ऐसे लेना है कि जैसे कि, अच्छा ये आप करोगे ना तो इसमें लास्ट ईयर और दिस ईयर भी आ रहा है। ये क्वार्टर 3 में लास्ट, मतलब उस टाइम पे कितना हुआ था, उससे लास्ट ईयर में कितना हुआ था, वो ये भी आ रहा है। सपोज मुझे सिर्फ 2 या 3 महीने सेलेक्ट करने हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी, जैसे कि मैंने ले लिए, मुझे सिर्फ ये देखना है कि हर साल अप्रैल में कितनी सेल हो रही है, मुझे सिर्फ ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ या तो मैं यहाँ लिख लूँगा फिर अप्रैल, हर साल के मैं सिर्फ अप्रैल कैसे लिख लूँगा और उसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये आ गया। अगर ऐसे करना है तो उसके लिए फिर मेरे को ये LY हटाना पड़ेगा। नहीं, LY फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ अप्रैल महीने की क्या सेल हो रही है ये मैं कर लूँगा। मतलब लास्ट 4 साल का इसमें सेल है, जिसमें आपको आइटम लेवल तक दिया हुआ है। इसमें पूरे टोटल के टोटल सारे के सारे महीने देखना, तो ये एंड तक आप देख सकते हैं इसको ऐसे करके, पूरे 4 साल के टोटल सेल है इसमें। अब मुझे सपोज इसके अंदर NNG लेवल पे देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, NNG लेवल पे मुझे महीने सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस अच्छे मंथ भी हटा देता हूँ। चलो, मुझे चारों के चारों साल देखना है एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, इस ईयर को यहाँ रख दूँगा। यानी कि मैंने क्या करा, इसको ईयर को कॉलम लेवल पे ले आया। कभी एक बार क्या होता है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करके डालते हैं ना, तो ऐसे आ जाता है, मतलब ये 1 साल का, फिर ये 2 साल का, 30, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये क्या हुआ, सिर्फ लास्ट ईयर का आ गया, फिर पूरे साल का दिस ईयर आ गया और पूरे सालों की ग्रोथ आ गई। मुझे एक साथ देखना है कंपैरिजन में, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा करके नीचे कर दूँगा वैल्यू को। इससे क्या रहेगा, ऐसे आएगा, लास्ट ईयर दिस ईयर ग्रोथ, लास्ट ईयर दिस ईयर ग्रोथ। मैंने ये रिपीटेड कर रखा है यहाँ पे, इसलिए ये एक्स दिखा रहा है। तो इसको 1 मिनट, शो फील्ड सेटिंग, लेआउट में जाके मैं इसको रिपीट हटा देता हूँ, जिससे देखने में सही लगेगा। अब देखिए, ये सेल सिर्फ 17-18 की है, टोटल पूरे साल की। ये सेल पूरे साल की 18-19 की है, ये 19-20 की है, ये 20-21 की है। मुझे सपोज इसके अंदर NNG देखनी है, तो मटेरियल हायरार्की 3 में लेके आ जाऊँगा। क्लस्टर लेवल भी मेरे को NNG देखनी है सारी, तो मैं ऐसे देख लूँगा इसको। क्लस्टर लेवल भी हटाओ, सिर्फ टोटल मेरे को NNG देखनी है। मेरे को देखना है एक्रेलिक कलर कितना सेल हो रहा है, जैसे कि 443, मतलब 443 अपना ये हुआ 17-18 में, उसके बाद 18-19 में इतना सेल हुआ 440, 19-20 में 495 और ये हुआ। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैंने करी हुई है, दर्पण नॉन दर्पण में करा हुआ है। और अगर अभी संतोष जी अगर मेरे को वो साइन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, तो आपका CMDI वाले भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ये फाइल हमारी जो
ईयर है, क्लस्टर है, इसके अंदर WS टेरिटरी भी है, इसमें मॉडर्न ट्रेड भी ऐड है। मॉडर्न ट्रेड का चाहे तो आप अलग से कर सकते हैं। आइटम लेवल पे लास्ट ईयर, दिस ईयर, और क्वांटिटी भी है इसके अंदर, कितनी उस टाइम पे क्वांटिटी सेल हुई थी लास्ट ईयर में या दिस ईयर में। MRP मैंने ये वीलुकअप लगाया हुआ है, हो सकता है लेटेस्ट प्राइजेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और? नहीं भाई, सब बहुत है। विशु भाई। हाँ जी। मेरे को इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अभी। मेरे को जैसे 19-20 का NPD का सेल चेक करना है, 19-20 का, और दिस ईयर अप्रैल को मेरे को साथ में देखना है, तो फिर दोबारा से चेक दिखाइए कैसे देखेंगे। आपको देखना है 19-20 और 19-20 का देखना है, और 19-20 का फर्स्ट क्वार्टर देखना है, अप्रैल मई जून, ठीक है। और दिस ईयर का अप्रैल देखना है, उससे कंपेरिजन करना है मेरे को, ठीक है NPD। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ईयर को पहले ऊपर कर देते हैं, आपको मंथ वाइज अपने हिसाब से देखना है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे देखना है तो सिंपल, पहले आपको क्या करना होगा, ईयर को जो है ना, ईयर पे आके इस पर आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, 1-2 पे नहीं, सीधा सब पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद NNG को ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि क्लस्टर लेवल पे देखते हैं इसको हम, तो सही रहेगा। ये रख दिया मैंने क्लस्टर। अब हम मंथ पे जाएंगे, हाँ वो भी कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब आपने मुझे बताया कि लास्ट मुझे 4 क्वार्टर क्या देखना है, आपको बताइए। अप्रैल मई जून का NPD देखना है, इसमें फाइन आर्ट और आपका मॉस्पोज हो गया, फैब्रिक कलर हो गया, फैब्रिक किट हो गया, ठीक है। तो ये हम आते हैं पहले अप्रैल पे, मई पे और जून पे, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि मुझे इस साल का भी, मतलब ये भी देखना है अपना अप्रैल, वो तो मैंने इसमें डाला नहीं होगा, मंथ है अप्रैल देखना, इसी अप्रैल का मैंने इसमें डाला ना, क्योंकि वो मंथ के जैसी एंड में जैसी पूरी सेल खत्म हो जाती है पूरे महीने की, वो मैं इसमें ऐड करता हूँ। अगर आप चाहते हो वो ऐड करना, तो वो भी आपने अच्छा पॉइंट बताया। सपोज अगर आप वो ऐड करना चाहते हो, तो मेरी जो डेली BO सेल आती है ना आप लोगों के पास, उसमें से डेटा कॉपी पेस्ट करके आपको सेम इसी फॉर्मेट में डालना होगा। यहाँ पे आप उसका मंथ का वो डाल देना, मंथ पूरा, यहाँ पे ईयर डाल देना, मंथ डाल देना, कौन सा महीना है, सेम यही डेटा कॉपी पेस्ट आपको करना होगा। पूरा का पूरा BO सेल में सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको डेली की भेजता हूँ। आपको इसमें कॉपी पेस्ट कर देना, फिर क्या करना है, आपको पाइवट में जाकर के चेंज डेटा सोर्स करना है, उसमें रिफ्रेश कर देना है, आपका अप्रैल भी आ जाएगा। अब विशु भाई आपने वो डाउनलोड करना ना मंथ वाइज BO से, एक बार दे दो ना, फिर क्लियर हो जाएगा। वो क्या करूँ, आपको सेंड कर दूँ? नहीं, अभी आप उसमें ऐड करो ना एक बार। अच्छा, ठीक है ऐड कर देता हूँ। सपोज मेरी ये BO सेल हो गई, ठीक है, सॉरी मंथ वाइज सेल हो गई, और मैंने अभी शीट डाउनलोड करी थी, ये 23 तारीख तक की BO सेल है मेरे पास अभी। अच्छा यार, मैं आपको इसमें बेस तो देता नहीं हूँ, या तो आपको ये करना पड़ेगा, एग्जैक्ट पूरा का पूरा बेस बनाना पड़ेगा इसी से ही। या तो आप मुझसे बेस फाइल ले लेना उस टाइम पे, वरना क्या करना होगा आपको, बहुत लंबा वाला हो जाएगा इसमें। 1 मिनट, मुझे फिर इसको पूरा आइटम लेवल तक इसको स्प्लिट करना होगा। 3, 2, 1। उसके बाद मेरे को कस्टमर कोड भी चाहिए, तो कस्टमर कोड, वो मतलब मेरे ऊपर है कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे देखना चाहता हूँ या सिर्फ NMG लेवल पे देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। सपोज मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर NMG 4 सब कुछ लेना चाहता हूँ इसमें मैं, तो एक एक करके मैं सारा डेटा इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। आइटम कोड भी डाल दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था, मेरे को तो वहाँ पे डेटा पूरा चाहिए, बीच में ये ब्लैंक आ रहा है, तो एक एक करके मुझे इसका ब्लैंक सही करना होगा। उसके मैंने आपको बताया था लेआउट पे जाकर के रिपीट लेवल पे करना है। फील्ड पे जाकर के रिपीट लेवल हर किसी का कर लेंगे। आप तो भी सिंगल कॉपी करते हो, नहीं कर सकते। नहीं, मेरे को सिंगल नहीं करना पड़ता ना। मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो बेस फाइल है इसकी, मैं आपको सिर्फ पाइवट टेबल भेज रहा हूँ ना,
या तो आप ये कर लो कि मुझसे बेस फाइल, मतलब उस टाइम पे उसकी बेस फाइल मंगा लो। मेरे को सिंगल सिंगल ऐसे नहीं करना पड़ता, मेरे पास की बेस फाइल है, मैं उसी का तो आपको पाइवट बना के दे रहा हूँ। मेरे पास तो ऑटोमेटिकली पूरा पूरा बेस आया हुआ है। अब ये सब टोटल और आ रहे हैं, इनके सब टोटल और हटाने होंगे अपने को। फाइल हैंग हो रही है बाबा। सब टोटल इस पर आ रहा है एनर्जी पे, एनर्जी पे सब टोटल आता है। अभी डेटा एकदम एक्यूरेट हो गया। ठीक, अभी डेटा हैंग ना हो इसके लिए एक दो फाइल क्लोज कर देते हैं पहले। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा ये पूरा डेटा जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है उसके बेस फाइल पे। पहले मैंने कॉपी करा है अपना क्लस्टर, पेस्ट कर लिया मैंने। उसके बाद टेरेटी डब्ल्यू से टेरेटी कॉपी करी, इस वाली फाइल में पेस्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैं बीओ सेल बेचता हूँ डेली वाली, उसके अंदर मॉडर्न ट्रेड नहीं आता है, और जो मंथ वाइज सेल है उसके अंदर मॉडर्न ट्रेड आ रहा है। वो इशू ये है कि हमारा जो मंथ वाइज सेल है, या तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं मॉडर्न ट्रेड, या फिर हमारी जो डे वाइज सेल है उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मॉडर्न ट्रेड है, या पूरा ऑल ओवर इंडिया का मॉडर्न ट्रेड जो है ना, वो स्प्लिट हुआ है, मतलब उसका एग्जैक्ट टेरिटरी और कोड नहीं डला हुआ है। हमारा मॉडर्न ट्रेड में जो है मुंबई भी आता है, मुंबई का मतलब ऑप्शन आता है, क्योंकि बिलिंग उसकी वहाँ से भी होती है। तो ऐसा कुछ इशू है यार, तो मैं काफ़ी बार रिजॉल्व करा चुका हूँ, पर वो सेम वही प्रॉब्लम हो जाती है हर बार। मुझे इसमें कैसे पता चला कि बीच में ब्लैंक है, क्योंकि जैसे ही मैं नीचे कर रहा था तो ये बीच में कहीं पे रुक रहा था माउस। जैसे ही बीच में कहीं माउस रुक रहा है, इसका मतलब कोई ब्लैंक हुआ हुआ है, इसका ब्लैंक सही है। सपोज मैंने ये सारा डेटा भी कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं लास्ट ईयर जैसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू। लास्ट ईयर जैसे वैल्यू भी इसमें है, ये हमारी लास्ट ईयर हो गई, हमारी दिस ईयर हो गई। ये मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं अपना सिंपल सा अपने पाइवट टेबल में जाऊँगा, कहीं पर भी एक बार क्लिक करूँगा, एनालाइज पे जाऊँगा, चेंज डेटा सोर्स जो मैंने अभी आपको बताया है, ये चेंज कर लेंगे डेटा सोर्स। स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे, एंड में जाएंगे और इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, या चाहे तो आप इसको करके नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हर उसमें क्या करना है कि ऐसा सेलेक्ट करना, मतलब पूरा का पूरा ईजर सेलेक्ट हो जाए। वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उसका जो रो था ना, जो उसका हेडिंग पॉइंट था, वो स्टार्टिंग में था, पर इसका हेडिंग पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हेडिंग से हमें मेन करना है, तो हेडिंग से अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, पहले पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, उसके बाद एक बार और कर देना। उसका ये रहेगा कि नीचे तक आप फिर आप जितना भी डेटा ऐड करोगे ना नीचे, तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। फिर इसको एक बार ओके कर देना, ये ऐड हो रहा है इसमें। बस इसको ऐड करके हमने इसके अंदर ये ऐड नहीं करा, मंथ तो ऐड करना भूल गया, मंथ और ऐड कर लेते हैं एक बार। इसको कर लेते हैं सपोज 2020 21/04 अप्रैल, और 23 अप्रैल तक की थी वो, तो ये 23 आ गई। ईयर इसका अपना 2021, और यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ अप्रैल 21। सेंट्रल जोन तो अपना है ही। इसको कॉपी करा, नीचे तक इसके सहारे आए, और इसको हमने ऊपर ले जा करके पेस्ट कर दिया। इसमें जा करके एक बार रिफ्रेश कर देंगे इसको।
जैसे ही हम डेटा रिफ्रेश कर देंगे फिर भी ये नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा वो बता देता हूँ। क्योंकि हमने उसको रिपोर्ट फिल्टर में ऐड नहीं करा हुआ, उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है रिपोर्ट फिल्टर में जाके। ये हो गया। जैसे ही ऐड कर देंगे सबसे एंड में जाएंगे तो ये मंथ आपके पास आ जाएगा। ये आ गया अप्रैल 21। ठीक है, तो ये आपका अभी हम पाइवट टेबल को देख रहे थे। जो फाइल पे अप्रैल और मंथ लगा रहे थे, जो आ नहीं रहा था ना, उसमें इशू क्या था, जैसे डेटा आ नहीं रहा था, हमने क्या करा गलती से, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो कस्टमर एसजी था ना, जब 201, 202, 203, 204 जो हमारे कोड्स होते हैं, वो हमने कस्टमर एसजी यहाँ पे लिख दिया था, जिसकी वजह से ये आ नहीं जाता डेटा। इसको अगर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ से बेशक ब्लैंक कर लेंगे, क्योंकि अभी इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि ये देखिए क्यों नहीं हो रहा था, वो दिखा देता हूँ आपको। हमारा जो था 1 2 3 4 ये सिलेक्ट हो रहा था। अगर हम पूरा एरिया भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा, इसलिए ये नहीं आ रहा था क्योंकि सिर्फ ये सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये फ़िल्टर लगा हुआ था। अब सपोज़ मैं इसको जैसे कि रिफ़्रेश कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश करा, फिर उसके बाद इसके ब्लैंक को जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो डेटा आ जाएगा। देखिए जैसे कि डेटा आ गया। अब इस डेटा में मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमें देखना था लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में देखने के बाद हम क्या करेंगे, अप्रैल मई और ये जून, अप्रैल मई जून, ये तो एक क्वार्टर हो गया। उसके बाद अपना ये अप्रैल 21 ही हो गया। अब अपने को जैसे कि उन्होंने बोलता कि NMG भी कुछ चाहिए, तो जैसे कि सपोज़ मुझे 2-4 NMG हम ले लेते हैं। जैसे मॉडल 2 का देखना है, या फिर हमें एक्रेलिक का देखना है, मोल्डेड देखना है, फेविस्टिक फेविगम देखना है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर चाहे तो हम उनको सारों को एक साथ देखना चाहे तो ऐसे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो NMG वाइज इसकी सेल आ जाएगी। इसमें एक सब टोटल लगा लो ताकि टोटल भी पता चल जाए इसका। ये देखिए, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है ऐसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।